माफ करना बड़े भाई। क्या कर रहे हो? हाँ, मैं अभी आती हूँ। क्या कर रहे हो बदमाश? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बदमाश बदमाश, मार डालूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शर्म नहीं आती? बदमाश, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? शर्म करो, बाहर निकलो। क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? ये लड़की तो कमाल है। छोटू विनय, अभी भी क्या देख रहे हो? मेरे कपड़े अभी तक क्यों नहीं लाए? मैं क्या मैं समय में पीछे चला गया और क्या मैं सम्राट बन गया? आया छोटू विनय, मैं सम्राट नहीं हूँ। क्या मैं सेवक बन गया हूँ? मैं सेवक बन गया हूँ। शुक्र है ये सलामत है। अगर ये नहीं होता तो मैं कैसे जीता? छोटू विनय, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बहुत ढीठ हो गए। कपड़े रखो और बाहर निकलो। महारानी साहिबा, छोटू विनय का ध्यान भटक गया था। महारानी साहिबा, शरीर गरमाने के लिए चाय पीजिए। छोटू विनय, फौरन यहाँ। धत तेरे, क्या ये औरत मुझे मारना चाहती है? महारानी मुझे क्षमा करें, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। महारानी रहम करें। तुम घबरा क्यों रहे? मैं थक गई हूँ। मेरे बिस्तर पर मेरी मालिश कर। जी, क्या सच में मुझे मालिश करने को कहा? आज तो नजर का लुत्फा मिलेगा। छोटू विनय, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी? कहीं वो जो भी हो, चाहे इसके बाद मौत ही क्यों ना आए, ये मेरे लिए काफी है। सम्राट आ गए। सम्राट आ गए। प्रणाम महाराज। सम्राट, आज यहाँ कैसे आना हुआ? तुम मेरी औरत, क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? औरत? मैं अब तक कुंवारी थे। बाहर निकलो। जी। आज मैं तुम्हें पाकर। अगर वो चीज काम करती तो क्या आज ये दिन आता? चुप, इस बारे में बात मत करो। मैं कहता हूँ, भले ही मैं कमजोर, तुम मेरी ही औरत हो, हमेशा रहो। तो सम्राट कमजोर है? लगता है महारानी अब मेरी है। छोटू विनय, छोटू विनय, रवि महाराज। क्या तुम मेरा दिया काम भूल गए? रवि महाराज का हुक्म मैं नहीं भूल सकता। दाढ़ी? छोटू विनय, तुम्हारी दाढ़ी कैसे आई? क्या तुम? बहुत अच्छे। छोटू विनय, तुमने खुद को नहीं कटवाया। मैं आज तुम्हारे पास जो नहीं होना चाहिए उसे काट दूंगा। रवि महाराज। यह तो बहुत बड़ा है। रवि महाराज, क्या आप इसे नहीं काट सकते? शायद भविष्य में मैं आपके काम आ सकूं। मुझे लगता है इसे काटना ही बेहतर होगा। महाराज, महाराज। रुको। महारानी, महारानी, आप यहाँ कैसे आई? तो ये रानी साहनी है, मेरे शरीर का पिछला मालिक। रानी साहनी ने उसे महारानी को फंसाने भेजा था। क्योंकि छोटू विनय के पास वो चीज अभी भी है, तो उसे मेरे महल में भेज दो। आज रात वो मेरी सेवा करेगा। अगर उसने मुझे खुश नहीं किया तो तुम उसे काट देना। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पूर्वी महल में रखा है, सिर्फ मेरी सेवा के लिए नहीं। सुनो, 3 दिन के अंदर अगर तुमने रचना गोयल की कुंवारी देह नहीं ली तो मैं उसे काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। महारानी चिंता न करें, मैं रचना को संभाल लूंगा। महादेश के महल की लड़ाई सच में पागलपन भरी है। शुक्र है मेरे पास ये है। लेकिन रानी साहनी इतनी क्रूर है, अगर उन्हें शक्ति मिली तो शायद मैं भी मारा जाऊंगा। छोटू विनय को मेरे शयन कक्ष में भेजो। जी। आओ। वहाँ बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो। छोटू विनय, अब तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी और मुझे खुश करना होगा। छोटू विनय, जो काम मैंने तुम्हें दिया है उसे मत भूलना, वरना तुम्हारी वो मोटी चीज मैं सच में काटकर कुत्तों को खिला दूंगी। मेरी हिम्मत नहीं। तुम्हें तो बहुत फायदा हो रहा है। अगर सम्राट अक्षम न होते तो तुम जैसे छोटे सेवक को मेरी बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत भी होती। ये सब शाही रानी साहिबा की कृपा है। इसमें औरतों को उत्तेजित करने वाली चीज है और तुम्हारे साथ। जाओ, अगर ये काम नहीं हुआ तो अंजाम तुम जानते हो।
इतनी बेशर्मी करने के बाद मेरे पास आने की हिम्मत की। छोटू विनय, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? ये सेवक छोटू विनय आपकी रक्षा जरूर करेगा। सिर्फ तुम जैसा एक छोटा सेवक मेरी रक्षा करेगा? सिर्फ मैं। छोटू विनय, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे? लगता है तुम्हारी शामत आई। महारानी, एक सेवक के साथ अब मरो। सोचा नहीं था ये छोटू विनय इतना बहादुर निकले। रक्षा करो, रक्षा करो। आने में देर हो गई महारानी साहिबा। छोटू विनय, तुम अब बाहर जाओ। जी महारानी साहिबा। मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि चाहे तुमने राज रक्षा का पुण्य पाया हो, आसमान छूने की मत सोचना। तुम हमेशा मेरे नीचे एक सेवक रहोगे, एक कुत्ते की तरह वफादार रहो। छोटू विनय, आज से महल के सारे शौचालय तुम्हें ही साफ करने। महोदय, मैं बड़ा बनना चाहते हो? आओ, महल का पीक तान लाओ, इसे अच्छे से नहला दो, इसे पता चले कि यह किसका कुत्ता है। तुम दूसरे के दम पर मुझे सता रहे हो। रुको। मैं रवि महाराज, इस महल में तुम्हारा रौब बढ़ता ही जा रहा है। मेरे राष्ट्र के नायक को छूने की हिम्मत? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? महारानी साहिबा, सेवक की इतनी हिम्मत नहीं, सेवक की इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन मैं रानी साहनी का सेवक हूँ, महारानी का आदमी नहीं। अगर सेवक ने मौत की सजा वाला अपराध किया भी हो तो उसका फैसला महारानी नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? सेवक की इतनी हिम्मत नहीं। मैं बस महारानी को उनकी जगह याद दिला रहा हूँ ताकि महादेश राज्य के नियम न टूटे। बदतमीज, एक नीच सेवक होकर मुझे धमकी देते हुए है। इसकी हिम्मत हुई मेरी औरत को नाराज। महाराज को प्रणाम। मौत की सजा वाला अपराध है। इसे बाहर ले जाओ। महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। महाराज, अब ऐसा नहीं। दफा हो जाओ। मैं अभी जाता हूँ। छोटू विनय ने मेरी जान बचाई। आज से वो महारानी के महल 8वीं श्रेणी के प्रबंधक से। धन्यवाद महाराज। घुटनों पर बैठो। छोटू विनय, क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? मैं सच में नहीं जानता कि मेरा क्या कसूर है। मानोगे नहीं। आओ, छोटू विनय को यातना कक्ष ले जाओ, इसे तड़पाओ ताकि ये सच उगल। महारानी, मैं सच में नहीं जानता कि मेरा क्या कसूर है। मैं नहीं बोलोगे? इसके हाथ काट दो। महारानी, रहम कीजिए। तुम सब बाहर जाओ। जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ। आज से तुम मेरे निजी सेवक हो। अगर तुमने गद्दारी की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगी और तुम्हें कटर में फेंक दूं। आज के बाद मैं महारानी की आज्ञा मानूंगा। इधर आओ। आज शाम मेरे साथ यलंग दूत की दावत में चलो। इस विशाल शाही महल में सिर्फ तुम ही थोड़े समझदार जिस पर भरोसा किया जाता। डराई दिया मुझे। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई? एक बार तुम मेरे काबू में आ जाओ, फिर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। छोटू विनय, हमने क्या कहा? मैं आदेश का पालन करता हूँ। यह सेवक यलंग के राजा की ओर से महादेश के सम्राट महाराज को राजा हमेशा अमर रहे। सुना है महादेश में कई विद्वान हैं जहां कला का वास है। मेरे यलंग साम्राज्य के कुछ कवियों ने एक अधूरी रचना लिखी है। क्या महादेश में कोई है जो इसे पूरा कर सके? हमारा महादेश राज्य विशेष, हमारी जो भी समस्या उसे बेझिझक बता। ठीक है, तो यह सेवक बताता है। वह अधूरी रचना यह है। हल्के बादल, मंद आकाश गंगा, क्या कोई इसे पूरा कर पाएगा? मेरे प्यारे मंत्री, क्या कोई दूसरी पंक्ति पूरी कर सकते? प्रधानमंत्री गोयल, क्या आप दूसरी पंक्ति का उत्तर दे सकते? महाराज एवं अक्षम है, इस दूसरी पंक्ति का उत्तर नहीं दे पाता। सब कहते हैं कि महादेश में साहित्यिक प्रगति बहुत है, पर अब लगता है यह कुछ खास नहीं। इसमें क्या मुश्किल है? हल्के बादल, मंद आकाशगंगा, बूंदे पेड़ पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विनय शर्मा। दूत महोदय, मैंने कैसा जवाब दिया? ये तुमने कौन सी पंक्ति पूरा? तुम कौन हो? लगता है दूत महोदय छोटू विनय की कविता से हैरान हो। असंभव। मेरे यलंग साम्राज्य के साहित्य की 100 साल की मेहनत से बनी यह कविता एक छोटे सेवक ने पूरी कर दी। हल्के बादल, मंद आकाशगंगा, बूंदे पेड़ पर। दूत महोदय, मैंने कैसा किया? रचना गोयल, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे अधीन करूंगा, तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। असंभव। यह असंभव है। इसमें असंभव क्या है? मेरे महादेश में साहित्यिक प्रगति है। तुम्हारा यलंग साम्राज्य बस एक छोटा सा देश है, फिर भी अद्भुत रचना का दावा करने की हिम्मत। तुम अगर यकीन नहीं तो आज मैं तुम्हें सच दिखा दूंगा। ये तो बस एक साधारण अधूरी पंक्ति है। मैं कमाल हूं ना? मैं आधुनिक कॉलेज का छात्र हूँ। 300 तांग कविताएं मुझे मुंह ज़बानी याद है। दूत महोदय, थोड़ा गुलकंद का सूप पीजिए गुस्सा शांत करने के लिए।
छोटू विनय बस एक छोटा सेवक, उसकी बातों पर ध्यान रखो। यह दुष्ट अभी तक पी क्यों नहीं रहा? दूत महोदय, नहीं महाराज महोदय, आपके पास जो ये जेड है वह यलंग साम्राज्य का यलंग जेड है जो सिर्फ राजा के पास होता है। छोटू विनय, क्या तुम सच, क्या ये दूत यलंग साम्राज्य का बिल्कुल। जब तुमने पहचान ही लिया है तो छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा। महादेश के सम्राट, मैं यहाँ आपकी महादेश की महारानी से शादी करने आया हूँ। अभी सीमा पर 2 लाख की सेना है जो मेरे आदेश का इंतजार कर रही है। और तुम्हारे महादेश के सैनिक कहाँ हैं? सबको दस्त लगे हैं। अब कोई नहीं है जो यलंग साम्राज्य की सेना का सामना कर सके। ये क्या बदतमीज मेरे प्यारे शत्रु को हराने की किसी के पास कोई योजना? मैं उसे नवाब का पद। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारे पास क्या उपाय? कैसा उपाय? मैं तुम्हें बताता हूं। अब तो अगर भगवान भी आ जाएं, तो भी तुम्हारे महादेश के सैनिक और नागरिक ठीक नहीं हो सकते। ये तो बस पानी में जहर मिलाने का खेल। बस पानी उबालने से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर युद्ध मोर्चा के सैनिक पानी उबाल ले तो पानी में मौजूद जहर भी गायब हो जाएगा और सैनिकों के दस्त के लक्षण भी दूर हो जाएंगे। ऐसी छोटी सी चाल तुम्हें इसे पेश करने में शर्म नहीं आती? तुम आखिर कौन हो? दूत महोदय, क्या आप शर्मिंदा होकर गुस्सा हो रहे हैं? मैं तो बस महादेश का एक छोटा सेवक हूँ। यलंग साम्राज्य बहुत अहंकारी है जो ऐसी घटिया चाल सामने लाने की हिम्मत करता है। ये तो हमारे महादेश की दयालुता है, वरना महामारी ने तो तुम्हारे यलंग साम्राज्य को कब का मिटा दिया होता। तुम अब तक कैसे जीवित होते? आज से हमारा यलंग साम्राज्य महादेश का अधीन राज्य है। महाराज, कृपया क्षमा करें। हाँ, बहुत अच्छा। अब से यलंग साम्राज्य मेरे महादेश का अधीन राज्य। आज छोटू विनय ने मैं उसे बड़ा इनाम। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महारानी साहिबा। महारानी ने सेवक को अच्छा 1000 स्वर्ण का इनाम और 1-2 समुद्री अंबर। छोटू विनय वाकई एक दिन में 5 स्तर बढ़। मैं बाद में महारानी से कहूँ उसे मेरा पुस्तकालय बालक बन। इसे पियो और मौत का इंतजार करो। महारानी, छोटू विनय ने महारानी को पहुंचा दिया है। रचना गोयल का चेहरा लाल था। शायद शयन कक्ष पहुंचते ही वह। अच्छा, जब वह दुष्ट मर जाएगी मैं तुरंत पूर्वी महल की मालकिन बनूंगी और विनय शर्मा के टुकड़े कर दूंगी। आज उसने रचना गोयल के लिए बहुत कुछ किया। वह भूल गया कि उसका मालिक कौन है। महारानी, मैंने चुपके से विनय शर्मा के पानी में कुछ मिला दिया है। जब वे साथ होंगे और सम्राट उन्हें पकड़ेंगे, उस समय। ठीक है, चलो सम्राट को बताते हैं। रचना गोयल वह दुष्ट और अम्मी गंदगी फैलाती है। रेशमी मौत ही उसकी आखिरी इज्जत होगी। बधाई हो महारानी, जल्द ही आप महारानी होंगी। तो कमीना विनय शर्मा, उसने सबके सामने रचना का साथ दिया। उसे मर जाना चाहिए। काश मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया होता। छोटू विनय, क्या मैं सुंदर हूँ? महारानी साहिबा तो बेहद खूबसूरत है। नहीं, तुम मर्द नहीं, तुम नहीं समझो। समझता हूँ या नहीं, आजमा कर देख लो। तुम्हारे पास तो सम्राट आ गए। सम्राट, सम्राट आ गए। रचना शायद सिर्फ नहीं, ये शाही सम्मान की बात। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। महाराज, यह छोटा यादव ने खुद देखा है। मैंने शोर नहीं मचाया और सीधे शाही रानी साहिबा को बताया। हाँ महाराज, रचना गोयल राष्ट्रमाता है। अगर उन्होंने ऐसा नीच काम किया और ये बात बाहर फैली तो शायद। ये कैसे मुमकिन? महाराजा, अब मैं क्या करूं? सम्राट, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यह कैसे मुमकिन है? नीच नौकर, तुमने ये क्या किया? महाराज, शाही रानी साहिबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह छोटा यादव ही था जिसने यह सब खुद सुना है। मेरे शयन कक्ष में घुसने की हिम्मत किसने की? रचना गोयल, मैं और रानी साहनी यहाँ बाहर आओ। मैं और रानी बाहर आओ। मैं अभी स्नान कर रही हूँ। बेहतर हो कि महाराज अभी वापस चले। छोटू विनय कहाँ है? वो यहाँ तुम्हारे पास क्यों नहीं है? महाराज, छोटू विनय को अभी आपने तरक्की दी। मैंने उसे कुछ शराब पिलाकर बाहर भेज दिया। क्या उसने कोई अपराध किया? मैं तुम्हें चेतावनी देता, अगर फिर से महल में ऐसी चालें चली मैं तुम्हें मार। मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ? बाहर आओ।
आज जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे टुकड़े कुत्तों को खिला दूंगी। तुमने तो कहा था कि सब योजना के अनुसार होगा। छोटू विनय कहाँ है? शायद उसे तुम्हारी साजिश का पता चल गया। महारानी, छोटू विनय कभी पता नहीं लगा सकता। वह तो एक सीधा सादा लड़का है, उसमें इतनी चालाकी नहीं है। रचना गोयल, पक्का महारानी रचना गोयल ने कुछ किया है। आज रात छोटू विनय को मेरे पास ला। तुम काफी चालाक, ऐसा विचार जो सोचा। अब जाओ। रानी साहनी बहुत दुष्ट है। बस सम्राट के प्यार के कारण वो इतनी ढीठ है। अगर मैं चतुर न होता तो अब तक मर चुका होता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या अब आत्मसमर्पण करना संभव है? बहुत देर हो गई। इसे बाहर निकालो। महारानी को प्रणाम। जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम उसे भूल गए? सेवक की ऐसी हिम्मत नहीं। हिम्मत नहीं? रवि महाराज, इसे नपुंसकीकरण कक्ष ले जाओ। इसे एक असली सेवक बना दो। महारानी, औजार साथ है, अभी आपके सामने ही इसे नपुंसक बना दूंगा। महारानी मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत काम आऊंगा। छोटू विनय, अब मत तड़पो। हे, मुझे गद्दारों से नफरत है। छोटू विनय, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सेवक कुछ नहीं भूला जो आपने कहा था। मैं बस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मौके का इंतजार? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? दे बढ़े। छोटू विनय, तुमने बार बार उस दुष्ट रचना गोयल को बचाया। अगर कोई ठोस वजह नहीं थी तो ये खंजर सिर्फ तुम्हारे नीचे का सिर नहीं बल्कि तुम्हारा गला काटेगा। शाही रानी साहिबा, मैं वादा करता हूँ मैं आपके बहुत काम आऊंगा। अगर तुम काम के ना होते तो क्या मैं अब तक तुमसे बेकार की बात करती? बताओ, रचना को क्यों बचाया? मैंने उसे नहीं बचाया। नहीं बताओगे? इसके अंगों को काटकर कुत्तों को खिला दो। छोटू विनय, तड़पने का कोई फायदा नहीं। आज से तुम एक असली सेवक बन जाओगे। रवि महाराज। कौन है ये अंधा? महारानी साहिबा के आदेश पर विनय शर्मा को ले जाए। शाही रानी साहिबा, महारानी के महल के लोगों पर आपका कोई अधिकार नहीं। चलो। छोटू विनय, अगर तुमने उस दुष्ट रचना की मदद की है तो अंजाम के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी और फिर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। महारानी, मैं आज रात ही छोटू विनय का काम तमाम कर दूंगा। राजकुमारी मीरा यादव उसे बचाने आई है तो उसे कुछ दिन और जीने दो। छोटू विनय, क्या तुम ठीक? महारानी का प्रतीक लेकर मुझे बचाने क्यों आए? हम दोनों महारानी के सेवक, सिर्फ शाही रानी साहिबा ही हमें पकड़ सकती, इसलिए मैं चोट तो नहीं लगी? मैं दूसरों को चोट पहुंचाता हूँ, मुझे कोई नहीं। क्या देख रहे हो? मैं महारानी साहिबा की दासी। मैं अब तुम अकेले। रुको, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे कमरे में आए? छोटू विनय, बड़ा रौब झाड़ रहे हो। अभी तो बस छठी श्रेणी के सेवक बने हो, इतना घमंड? क्या भविष्य में मेरे सिर पर चढ़ोगे? प्रणाम मोहन महाराज, आज आपके यहाँ आने का क्या कारण है? सम्राट का आदेश है। विनय शर्मा ने शाही गरिमा का अपमान किया है, इसे अभी मृत्यु दंड दो। मोहन महाराज, क्या कोई गलतफहमी हुई है? मैंने अभी सम्राट के लिए बड़ा काम किया है। अभी भी बहाने? तुमने क्या किया है तुम अच्छी तरह जानते हो। मोहन महाराज, ये पकड़ो इसे। छोटू विनय, तुम बहुत निडर हो। सम्राट तुम्हारी मौत चाहते हैं और तुम भाग रहे हो। एक बार और हिले तो सिर कलम कर दूंगा। मोहन महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो? मैंने भी सम्राट के लिए बड़ा काम किया है। छोटू विनय, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम आखिर किसके आदमी हो? सेवक सम्राट का आदमी है। अभी भी सच नहीं बोलोगे तो मुझे दोष मत देना। सेवक सम्राट का आदमी है। इसे मार डालो। ये लॉकेट कहाँ से आया? ये मेरे पिता ने मुझे दिया था। तो तुम ही हो? हाँ, मैं हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। महाराज, रहम करें। छोटू विनय, आगे से सावधान रहना। अपनी हरकतों पर काबू रखो, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। धत तेरी, आखिर चल क्या रहा है? क्या ये बूढ़ा सेवक मुझ पर डोरे डाल रहा है? कितना घिनौना है। मत्स्य राजा जल्द ही राष्ट्र के प्रधानमंत्री गोयल पर हमला करेंगे। महारानी का पद बचाना, प्रधानमंत्री गोयल को बचाना है और महादेश राज्य को बचाना है, समझ गए? प्रणाम मोहन महाराज। बाहर निकलो, तुम्हारी मुझसे बात करने की औकात नहीं। महारानी साहिबा, अगर आपके पिता प्रधानमंत्री गोयल साहब के लड़कियों के अपहरण और रिश्वतखोरी की बात फैली तो प्रधानमंत्री गोयल साहब का सम्मान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुमने क्या कहा? संस्थापक सम्राट की मुहर मुझे सौंप दो, वरना गोयल परिवार सदा बदनाम रहेगा। ये मुहर सम्राट ने मेरे पास रखी, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। महारानी साहिबा, अगर सभी अधिकारी गोयल परिवार का विरोध करें और दुनिया की नजरों में आपका सम्मान गिर जाए तो क्या आप अपनी गद्दी बचा पाएंगी? लेकिन अगर मैंने इसे दे दिया तो तुम्हें ये सबूत मुझे सौंपने। बिल्कुल। मेरा मानना है कि संस्थापक सम्राट की मुहर
उन्हें नहीं देनी चाहिए। विनय शर्मा, तुम क्या कह रहे हो? मेरा मानना है कि मत्स्य राजा ने शाही प्रशासन के नाम पर महारानी को डराया है। ये एक गंभीर अपराध है। महारानी साहिबा, इसे अभी मृत्युदंड दे। मेरी औरत को डराने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारी मौत आई है। महारानी, आपके लोग बहुत बदतमीज हैं। मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। तुम जैसे घमंडी छोटे सेवक को मैं साल भर में न जाने कितने मारता हूँ। जब घुटने टेकने को कहा तो टेको। इतनी बकवास क्यों? छोटू विनय, बदतमीजी मत कर। महारानी साहिबा, गोयल साहब ने मत्स्य राजा को पत्र लिखा है। साहब पहले से जानते थे कि वो महारानी को ऐसे ठगेंगे। इसकी सजा क्या होनी चाहिए? यह कमीना सेवक, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तुम्हें अब भी संस्थापक सम्राट की मोहर चाहिए? विनय शर्मा, अशिष्ट मत बन। तो तुम विनय शर्मा हो? जी हाँ, मैंने तुम्हें कम आंका। मैं तो महारानी का एक छोटा सेवक हूँ। मेरी क्या बेसात जो आपकी नजर में आऊँ? तुम चालाक हो। मुझे तुम्हें मारने का मौका मत देना, वरना मैं तुम्हारी देह चीर दूंगा। मत्स्य राजा, छोटू विनय एक ज्ञानी योद्धा, वो तुम्हारे इन चापलूसों से कहीं बेहतर है। ज्ञानी योद्धा? अच्छा हुआ मैं जियांगन के मशहूर कवि अमन अग्रवाल को महल लाया हूँ। अमन अग्रवाल। प्रणाम महारानी साहिबा। प्रणाम मत्स्य राजा। महारानी साहिबा, सुना है शर्मा महाराज कविता में माहिर हैं, तो क्यों ना उनकी अमन अग्रवाल से प्रतियोगिता हो। अगर अमन जीत गया तो आप सम्राट की मुहर मुझे दे देंगी, क्या ख्याल है? अमन अग्रवाल जी आंगन के महान विद्वान। छोटू विनय एक सेवक, उनसे कैसे मुकाबला कर सकता है? मत्स्य राजा, क्या आप जानबूझकर मुझसे उलझ रहे हैं? अगर वह जवाब नहीं दे पाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। क्यों ना ऐसा करें। यह महाराज एक वाक्य कहें और मैं 2 वाक्य कहूं, कैसा रहेगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप एक वाक्य कहें, मैं एक कहूंगा। अगर मैं जवाब न दे पाया तो मत्स्य राजा अपना घर महारानी साहिबा को माफी के तौर पर देंगे। कैसा है? गुस्ताखी। तुम जैसे छोटे सेवक की मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं सम्राट द्वारा नियुक्त 6ठी श्रेणी का सेवक हूँ। मत्स्य राजा, कहीं आप डर तो नहीं गए? महादेश के इतने बड़े मत्स्य राजा इतनी छोटी सी शर्त भी नहीं मान सकते। ये देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैं तुम्हें अपना घर क्यों दूं? आपका घर कीमती, तो क्या सम्राट की मुहर की कोई कीमत नहीं? मत्स्य राजा, क्या आप खुद को बहुत ऊंचा और मुझे बहुत तुच्छ समझते हैं? मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। विनय, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं। ये मांग अनुचित। मत्स्य राजा का घर मुझे नहीं चाहिए। महारानी साहिबा, निश्चिंत रहें, मैं आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा। ए हिजड़े, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैं अभी अपने हाथों से तुझे काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे एक हिजड़े के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। यह वाकई शर्मनाक है। मत्स्य राजा कहते हैं कि अग्रवाल साहब की कविताएं दुनिया में मशहूर हैं, पर मैंने एक भी नहीं सुनी। बड़े अफसोस की बात है। तुम जैसे एक छोटे सेवक की मेरी कविता समझने की औकात नहीं है। बहस करने का कोई फायदा नहीं। महोदय, विषय बताइए। अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो लुशान झरना विषय पर एक कविता सुनाओ। क्या ये प्रकाश यादव की लुशान झरने को देखना नहीं है? मैंने इसे याद किया था। पहला वाक्य क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? भाषा शिक्षक, उन्होंने जरूर पढ़ाया था। मैं कैसे भूल गया? एक छोटा सेवक चाहे कितना भी काबिल हो, है तो एक हिजड़ा ही। उसे क्या ज्ञान होगा? मेरे लिए तुम बस एक तुच्छ आदमी हो। मुझसे मुकाबला करके सभी के सामने मजाक मत बनो। मैं इस हिजड़े को थोड़ा और समय देता हूं। अगर अब भी जवाब नहीं दिया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। महारानी, बेहतर होगा कि आप हार मान लें। खुद का अपमान क्यों करवा रही हैं? छोटू विनय, क्या तुम्हें कुछ याद आया? अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊँ। महारानी साहिबा, मुझे याद आ गया। ओह, माफ कीजिएगा, मैं कुछ पल के लिए लुशान पर्वत में खो गया। बकवास बंद करो। अगर जवाब नहीं मिला तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। जल्दी से मुझे जवाब दो, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। मुझे याद आ गया। ये कमीना सेवक कभी महल का द्वार तक नहीं गया। लुशान पर्वत तो बहुत दूर की बात है। इसका जवाब गंदा बकवास ही होगा। लुशान झरना इसके बस की बात नहीं। धूपदान पर पड़ती धूप से बैंगनी धुआं उठता है। दूर से झरना पूर्वा नदी पर लटका दिखता है। यह शब्दावली ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। जल्दबाजी न करें, आगे तो सुनिए। 3000 ची की ऊंचाई से गिरता पानी, जैसे आकाशगंगा स्वर्ग से गिर रही हो। क्या यह वाकई तुमने लिखा है? हाँ, मैंने ही लिखा है। अग्रवाल साहब को आखिर हुआ क्या है? ये चुप रहो, ये क्या बकवास है? क्या भव्यता है। यह वाकई देखने लायक है। अमन अग्रवाल, क्या तुम इससे भी बेहतर कुछ लिख सकते हो? मैं नहीं कर सकता। पूछ सकता हूं, माननीय गुरु कौन है? क्या मैं उनसे सीख सकता हूं? नहीं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। क्या यह संभव है? अमन अग्रवाल, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है गुरु बनाने के लिए नहीं। मत्स्य राजा, मेरी बात सुने। मुझे क्षमा करें महोदय के वे 2 वाक्य देवता समान हैं। यह तो अद्भुत कला है। मत्स्य राजा, क्या अब आपको घर के कागजात नहीं देने चाहिए? तुम लोगों ने मुझे फंसाने की साजिश रची है। मत्स्य राजा, क्या आप हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? आओ, इस कमीने सेवक विनय शर्मा को पकड़ लो।
सम्राट की मुहर आज मैं लेकर रहूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ महारानी के शयन कक्ष में कौन बदतमीज मेरे सम्राट हजारों साल जिए। उठो मत से राजा, तुम यहाँ मेरी मुहर छीनने आए। क्या तुम गदर करना चाहते हो? सेवक से भूल हुई, लेकिन सम्राट, हम बस महारानी के साथ 4 कलाएं सीख रहे थे, छीनने का कोई इरादा नहीं था। सुना है तुम मेरे चुने हुए राष्ट्र के नायक को मार। सेवक से गलती हो गई, कृपया सम्राट मुझे दंड दें। आदेश दो। छोटू विनय को राज रक्षा का पुण्य मिला। आज से वो महारानी का 5वीं श्रेणी के प्रबंधक से। धन्यवाद सम्राट। मत से राजा, अगर आपने मुझे मारा तो आप गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे और जान का खतरा भी होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जैसे नाकारा सम्राट बनना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? कमीने, मेरी इतनी बेइज्जती, किसी दिन तुम्हें राख कर दूंगा और तुम्हारे 9 वंश खत्म कर दूंगा। क्या मैं डरने वाला हूँ? अगर फिर से धमकी दी तो मैं अभी तुम्हें काट डालूंगा। यकीन नहीं आता? बस करो, एक सेवक होकर इतनी अकड़। आज मेरी हार हुई है, अभी समय है। अलविदा। ये मत्स्य राजा वाकई बहुत ढीठ होता है। क्योंकि मेरी कोई औलाद, उन्हें यकीन है कि मैं आखिरकार सम्राट कहीं हो पर राजमाता सिर्फ एक, चलो एक बच्चा कर। क्या तुम ठीक हो गए? आज के पद के लिए मैंने अपना पौरुष त्याग, तभी तुम्हें यह रुतबा। साफ कहूँ तो तुमने ये सब अपने लिए किया। ये अभी भी काम क्यों नहीं कर रहा? यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उस दुष्ट रचना गोयल की इज्जत मिट्टी में मिला दो। राजकुमार, आप निश्चिंत रहें, मैं यह काम बखूबी निभाऊंगा। विनय शर्मा पर नजर रखो, मैं उसे अपने हाथों से काट डालूंगा ताकि मेरी गहरी नफरत शांत हो सके। जी। जाओ। वे क्या करने वाले हैं? बुरा हुआ, वे रचना गोयल को निशाना बना रहे हैं। महारानी साहिबा, सम्राट ने आपके लिए कुछ भेजा है। इसे दरवाजे पर शर्मा महाराज को दे। सम्राट ने आदेश दिया है कि इसे आपके हाथों में ही दूं। बताओ, क्या तुम्हें मत्स्य राजा ने भेजा है? शर्मा महाराज, मैंने सच में तुम्हें कम आका। अपने मालिक का नाम बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शर्मा महाराज, तुम जैसे मामूली सेवक क्या सब बदल दोगे? यह तो बस झूठे सपने हैं। विनय शर्मा, जल्दी मेरा जहर उतारो। कितना बड़ा सीना है। राजकुमार, मैं अक्षम हूँ। रचना गोयल को विनय शर्मा ने बचा लिया। ना करा, तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सके। राजकुमार, उस हरामखोर विनय शर्मा की गलती है। अगर वह न होता। कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। तुम बहुत कुछ जानते हो, मुझे सारे सबूत मिटाने होंगे ताकि विक्रम यादव को शक न हो और मेरा काम न बिगड़े। तुम जैसे छोटे सेवक की तो चांदी हो गई। महारानी, जो हो गया सो हो गया, क्यों ना हम इसे एक बार फिर करें। नन्हे शैतान, थोड़ा धीरे कर। कृतज्ञ व्यक्तियों का झुंड, उन्होंने फिर उत्तर पश्चिमी सीमा पर युद्ध छेड़ दिया। वे मासूम लोगों का कत्लेआम। प्रिय मंत्रियों, क्या कोई उपाय? प्रधानमंत्री गोयल। सेवक हाजिर। क्या आपके पास कोई समाधान? महाराज, इस साल महादेश के दक्षिण पश्चिम में बाढ़ और दक्षिण पूर्व में सूखा है। केंद्रीय मैदान में टिड्डियों का आतंक है, इसलिए बस करो। क्या हमारा महादेश एक छोटे से किसान को नहीं हरा सकता? मत्स्य राजा, तुम्हारे पास क्या योजना? महाराज, मेरे पास कोई बड़ी योजना नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा उपाय है। क्यों ना आप खितान राज्य को सुलह का पत्र लिखें। बदतमीज, क्या शाही प्रशासन का वेतन तुम जैसे निकम्मों के लिए? महाराज, मेरे पास खितान राज्य को खत्म करने का एक तरीका है। मैं सोचूं कौन है, तो फिर से तुम सेवक। तुम एक हिजड़ा होकर गंदी बकवास कविताएं जानते हो तो ठीक है, पर राजकीय कार्य पर बात करोगे? क्या तुम्हें लगता है शाही प्रशासन के सभी अधिकारी तुम जैसे 5वीं श्रेणी का सेवक से कम है? महाराज, विनय शर्मा को मौत की सजा दें। छोटू विनय, मैं तुम्हारा तरीका अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे सिर से झंडा पूजन करूं। महाराज, मेरा तरीका यह है कि मैं खुद सेना लेकर खितान राज्य को शांत करूंगा। बेतुका। महाराज, संस्थापक सम्राट की प्रणाली के अनुसार सेवक राज में दखल नहीं दे सकते। कृपया विनय शर्मा को तुरंत मौत दें। महाराज, अगर मैं
खितान राज्य को खत्म न कर सका तो आप मुझे जो चाहे सजा दें। कृपया मुझे देश के लिए सेवा का एक मौका दें। छोटू विनय, मैं जानता खून तुम्हारा लिखान शान पार युद्ध लड़ना और वह रच कोई खेल। बचपन से मुझे प्रकिन युद्ध का शौक है, इसलिए ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। किताबी युद्ध में मेरा कोई मुकाबला नहीं। महाराज, मैंने महान बायक्ति से बुहा सीखा है, खासकर घुड़सवार सेना। क्या कहा? गुदसवार? तुमने शायद कभी घोद को छुआ तक नहीं और कहते हो गुदसवार समझते हो। बकवास किया। शाही प्रशासन के अधिकारी तुमसे कम हैं। महाराज, सेवक को लगता है शर्मा महाराज का लेखन शानदार है। शायद वो सच मैं वह जानते हो। एक है मौका दिया जा सकता। ये बुधा मुझे अजीब तरह से क्यों देख रहा है? हे भगवान, कहीं ये मुझे पर फिदा तो नहीं? मैं तो बिल्कुल सीधा आदमी हूँ। प्रधानमंत्री गोयल, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है या आपको लगता है ये छोटा सेवक महारानी का खास है इसलिए गोयल परिवार सैन्य शक्ति छाटा है? छोटू विनय, एक मामूली सेवक की राजनीति पर बोर्ड महादेश की प्रणाली है। सेवक राज में आओ, इस हिजड़े को बाहर ले जाओ और जी महाराज। रुकिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। चुप रहो। महाराज, कृपया मुझे एक मौका दें। मेरे पास उत्तर पश्चिम का युद्ध रोकने का तरीका है। एक सेवक राजकीय करिया की बात कर रहा है, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। महाराज, राष्ट्र प्रमुख गोयल को डांडाइन अगर एक सेवक को युद्ध मोर्चा पर भेजा गया तो सभी राजा हमारा मजाक उड़ाएंगे कि महादेश में कोई मर्द नहीं बचा। राष्ट्र प्रमुख गोयल, आप मुझे मुश्किल मैन दाल युद्ध लड़ना मैन अगर कोई कर बात तो ये देश का भाग्य खातरे मैन दास का दोष। क्या आप उठा पयंच? महाराज, मुझे 3000 गुदसावर दिन मैं एक महीने के भीतर खितान राजा को मिटा दूंगा। शर्मा महाराज, इतनी बड़ी बात न करें। क्या आपके पास कोई उपाय? हाँ, खितान राजा महान रेगिस्तान के खालिस्तान में है। हमें गुदसवार लेकर रेगिस्तान पार करना होगा। सीधे खितान शहर पर हमला करके खितान राजा को मिटा देंगे। ये सिर्फ किताबी युद्ध है। महादेश की सीमा से खितान रेगिस्तान का 1000 किलोमीटर है। इस पर करना असंभव है। महाराज, यह कमीना सेवक झूठ बोल रहा है। आप इसके बहकावे मैं न आइएन, वरना हमारी महादेश की भूमि बर्बाद हो जाएगी। महामंत्री प्रांत से और योद्धा सेना से निकाल। शर्मा महाराज ने अपनी कला से हमारा मान बध है। यदि हिंसा में भी वो कुछ कर दे। सेवक को लगता है एक मौका देना। छोटू विनय, आधे हो जाओ। मैं पहले तुम्हारे विचार सुनना चाहता हूं। महाराज, मैं रण घोड़ों के बारे में जानता हूँ। लंबी चढ़ाई में घोड़ों का बहुत नुकसान होता है। हमें घोड़ों से शुरुआत करनी होगी। ये छोटी सी चीज महादेश के घुड़सवारों के लिए रेगिस्तान पार करने की कुंजी है। ये क्या? महाराज, इसे नाल कहते हैं। इसे खुरों पर लगाने से लंबी दौड़ में घोड़े घायल नहीं होंगे। वे तेजी से हमला करेंगे और खितान राज्य को कुचल देंगे। यह असंभव है महाराज। विनय शर्मा झूठ बोल रहा है। यह तो बस एक खिलौना है। वह निश्चित रूप से आपको धोखा दे रहा है। खितान राज्य को हराने के लिए सिर्फ नाल और व्यू ही नहीं, और भी तरीके हैं। भारी सैनिक कवच पहनकर डराती से घोड़ों के पैर काटेंगे। लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे एक और चीज बतानी होती। सेवक के पास एक आखिरी वार भी है। और क्या? जल्दी बताओ। ये शाही प्रशासन का गुप्त रहस्य है। शायद यह महादेश का शाही दरबार है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी प्रजा सबके सब जासूस हैं? ये महादेश का सैन्य रहस्य है। इसे बाहरी लोगों को नहीं बताया जा सकता। महाराज, सेवक का मानना है कि विनय शर्मा सिर्फ एक हिजड़ा है जो युद्ध के मैदान में नहीं जा सकता। इससे सैनिक जोश प्रभावित होगा। सम्राट, कृपया फिर से सोचो। महाराज, सेवक सैन्य आदेश देने को तैयार है। अगर मैं खितान राज्य को शांत न कर सका तो मेरा सिर काटकर शहर की दीवार पर लटका देना। महाराज, शर्मा महाराज भले ही सेवक हों, पर उनकी कला और युद्ध की समझ अद्भुत है। उनका मन पूरी तरह सच्चा है। अगर ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति राष्ट्र की सेवा नहीं करेगा तो क्या दुनिया की प्रजा और विद्वान निराश नहीं होंगे? छोटू विनय, क्योंकि तुमने सैन्य आदेश दे, मैं तुम्हें तीसरी श्रेणी के सैन्य निरीक्षक सेवक, तुम 3 बार सेना बुला सकते हो। तुरंत खितान जाओ। अगर इस एक युद्ध में खितान राज्य खत्म नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे 3 वंश खत्म कर। मैं विनय शर्मा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। कमीना सेवक, मैं इस बार तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। इन सुधरी हुई नाल के साथ घोड़े बिजली की तरह दौड़ेंगे। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? सुन तजु की युद्ध कला मेरे पास है। क्या मैं तुम प्राचीन लोग से डरूंगा? यही वो शक्ति है जो अनोखी जीत दिलाएगी। राजकुमार, बिल्कुल यही है। विनय शर्मा की उन शक्तियों के बारे में क्या तुम सब जानते हो? सेवक को याद है, सीमांत युद्ध में आपकी मदद जरूर होगी और हमारा खितान सीमा पर पूरा साथ देगा। राजकुमार, आप चिंता न करें। ठीक है, इस बार उसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर मरना ही होगा। ये खितान पर मेरे कई सालों के एहसान का बदला होगा। वरना अगर खितान बच भी गया
तो मैं तुम्हें इंदा नहीं सोचूंगा। राजकुमार, क्या इससे दोनों तरफ नुकसान नहीं होगा? रास्ते में ही विनय शर्मा को क्यों नहीं मार देते? चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है विक्रम यादव के लोग बेकार हैं? अगर मैं फंस गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। राजकुमार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें बस शांति से विक्रम यादव के आंतरिक बाहरी संकट में गिरने का इंतजार करना है और फिर तीसरे का फायदा उठाना है। बस इतना ही। छोटू विनय, तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया? तुम यहाँ पीछे पीछे क्यों आई? तुम्हें क्या? वापस जाओ, मैं यहाँ युद्ध दिलाने आया हूँ। तुम महारानी के सेवक होकर युद्ध में जाए महारानी की दासी, तो क्या मैं युद्ध में नहीं जा? मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम वापस जाओ। मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? इसे चाहिए। हमारे महादेश की महल की किस दासी को युद्ध कला नहीं है? अच्छा, ये तुमने कहा है। बाद में रोना धोना लेकर मेरे पास मत आना। मुझे लड़कियों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे छोटू विनय, अभी कुछ ही दिन हुए और तुम मुझसे ऊब गए। एक रद्दी किताब मुझसे ज्यादा जरूरी। ये कोई रद्दी किताब नहीं है, ये बाजी पलटने के लिए मेरा विजय शस्त्र है। मुझे तुम्हारा ये घमंड पसंद है। क्या तुम्हें यकीन है यहाँ तुम्हारी मदद कर? मेरे प्यारे, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? छोटू विनय, तुम क्या कर रहे हो? तुम चुपके से मेरे कमरे में आए हो। अगर ये मुझे लुभाना नहीं है तो फिर क्या है? पसंद आया? जरा धीरे। मैंने तुमसे कहा था आधुनिक महिला को ऐसे अंतर्वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ये छूने में अच्छा नहीं लगता। वहां जाओ। मत से राजा, तुम मूर्ख स्वर मुझे मारना चाहते हो? वे दूर नहीं जा पाएंगे। पीछा करो। अगर आज विनय शर्मा नहीं मरा तो हम सब मारे जाएंगे। छोटू विनय, क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर? पता है तुम सेवक, तुम एक मर्द। मैं तुम्हें पसंद कर। मैं राजकुमारी की ये पहली बार। जरा धीरे। तुम राजकुमारी हो? छोड़ो, मैं बहुत धीरे से करूंगा। आप सभी उत्तर पूर्व में महाविजय एक युद्ध में खिताब विनय शर्मा का महान कार्य। महाराज, सेवक को कुछ कहना है। मत्स्य राजा, महाराज, मैं तीसरी श्रेणी के सेवक विनय शर्मा की शिकायत करता हूँ। उसने मौका खो दिया। उसने लगभग मेरा मौका बिगाड़ दिया था। दान का युद्ध मेरी रणनीति थी, विनय शर्मा की नहीं। उसने झूठा श्रेय लिया है। महाराज, अब आप ही तय करें। मत्स्य राजा, आप खितान के सामने 1 साल तक डटे रहे पर उन्हें हरा नहीं। फिर विनय शर्मा ने एक बार में तय कैसे? मैं 1 साल से युद्ध को तैयार था, बस आखिरी वार का मौका देख रहा था, पर इस हिजड़े ने मेरा पुण्य छीन लिया। ये तो झूठी बहस है। वरना वह एक हिजड़ा होकर कुछ दिन में शत्रु परास्त कैसे करता? ये तो बस ख्याली पुलाव है। लगता है मत्स्य राजा की सच्चाई सामने। विनय शर्मा की जुबान बहुत मीठी है। वह बड़ी बातें करता है। कहता है कि आज वह निष्फल रहा पर कल एक छत्र राज करेगा। ऐसी गंदी बातें, ये सब सुनना भी मुश्किल है। ये तो बस मत्स्य राजा की एक तरफा बात। हमारी सेना का हर सैनिक गवाह है। बहुत हुआ। मेरा हुक्म सुनो। विनय शर्मा राजधानी आते ही उसे कारागार। छोटू विनय, तुम शर्मा क्यों रहे? मैं एक राजकुमारी हूँ, हमारी पत्नी बनने को तैयार। क्या तुम्हें खुशी नहीं? मैं मना नहीं कर रहा, बस डर रहा हूँ। सोचा नहीं था कि ये नन्ही लड़की सच में राजकुमारी है। डरो मत, तुमने इतना बड़ा पुण्य किया। अगर शाही भाई तुम्हें राजकुमारी का पति बने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी श्रेणी के सैन्य निरीक्षक सेवक विनय शर्मा, हुक्म स्वीकार करें। छोटू विनय, पक्का शाही भाई ने तुम्हें इनाम देने के लिए भेजा? फालतू बातें छोड़ो, जल्दी बताओ क्या इनाम मिला है? विनय शर्मा ने गलत सूचना दी है, उसी दिन इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। हुक्म है। ये कैसे हो सकता है? विनय शर्मा ने अभी महान विजय पाई। आपसे जरूर कोई गलती हुई। विक्रम यादव जैसा कमजोर मर्द कहीं काम निकल गया तो धोखा तो नहीं दे रहा? उसने मुझे फंसा दिया। शर्मा साहब चलिए। किस मूर्ख ने मुझे फंसाया है? बाहर आओ और द्वंद्व करो। मुझे निकाल दिया। मजा आ रहा है क्या? दिखावटी महिला भी सहयोगी के साथ नेकी और वफा निभाती है। मेरे सुंदर चेहरे को छूने की हिम्मत की। एक थप्पड़ मारूंगा तो समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। शर्मा साहब, शायद आप हालात नहीं समझ रहे। आपके अच्छे दिन अब खत्म हुए। मेरे साथ चलिए। बड़े भाई, थोड़ा आराम से। महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, विनय शर्मा को पकड़ लिया। क्या विनय शर्मा को इनाम मिलने के बजाय शाही कारागार में डाल दिया? हाँ। जल्दी मुझे सम्राट के पास ले चल। शाही भाई, शाही भाई, शाही भाई रानी सहानी के पास। बुरा हुआ, लगता है सम्राट ने मत्स्य राजा का साथ देने और विनय शर्मा को मौत देने पूरा मन बना लिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? विनय शर्मा ने अभी इतनी बड़ी जीत हासिल की है। शाही भाई ऐसा क्यों करेंगे? शाही दरबार में मत्स्य राजा की शक्ति बढ़ रही है। सम्राट उन्हें खुश करने के लिए ये जीत उन्हें ही सौंप दे। ये सरासर नाइंसाफी है। मैं उनसे बात कर। सोचा नहीं था कि प्राचीन काल में आकर सम्राट को धोखा देकर और उनकी महारानी और रानी के साथ सोकर, यहाँ तक कि राजकुमारी के साथ भी अब मुझे मौत की सजा मिले। किस्मत ही खराब है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो इस मूर्ख राजा को मारकर उसका सिंहासन छीन लूंगा। सम्राट आ गए। मैं
विनय शर्मा सम्राट को प्रणाम करता हूँ। विनय शर्मा, तुमने झूठा श्रेय लिया और राजा पर लांछन लगाया। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मैं निर्दोष हूँ। खितान को मैंने 3000 लौह घुड़सवारों से जीता था। पर तुम्हें मत्स्य राजा को नाराज नहीं कर, मैं तुम्हें पूरा दफन। क्या तुम्हारी कोई और इच्छा? लानत है, मैंने इस नीच राजा के लिए दुश्मन को जीता, फिर भी वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। सेवक सजा भुगतने को तैयार है, पर बस बाद में मरने की मोहलत चाहिए। ठीक है, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। छोटू विनय, मैं तुम्हें याद रखूं। क्या आप मुझे भूल सकते हैं? छोटू विनय, इंसान को इतना अपना तेज दिखाना ठीक नहीं। तुम प्रथम श्रेणी के प्रधान सेवक बनोगे, मेरी जगह छीनोगे? थू, सपना देखना छोड़ दो। आज रात मैं तुम्हें जहरीली शराब भेजूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। कमीने बुड्ढे, अगर मैं यहाँ से निकल पाया तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मैं जानता हूँ छोटू विनय अच्छा, पर राज व्यवस्था ऐसी, मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 दिन में मैं कुछ और चालाक सेवक अब जाऊँ। शाही भाई, उत्तर पूर्व की उस जंग में मैं खुद शामिल, ये सच है। बस बहुत, मैं कहता हूँ बाहर। क्या ये पक्का है? जी हाँ, विनय शर्मा ही क्रूर सम्राट का पिताहीन बच्चा है। आदेश दो, हर कीमत पर शाही राजकुमार की रक्षा करो। लघु छुरा समाज का सहारा लेते हैं। वे हमेशा विक्रम यादव के खिलाफ रहे हैं और महादेश की वैधता बहाल करना चाहते हैं। ठीक है, याद रहे, शाही राजकुमार की रक्षा हर कीमत पर करनी। मैं समझ गया। विनय शर्मा, आ गया। सम्राट के आदेश से मैं तुम्हारे लिए शराब लाया हूँ। ध्यान से सुनो, अगले जन्म में मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें फिर से अपने हाथों से मार दूंगा। तुम कमीने सेवक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज रात भाग नहीं सकता? विनय शर्मा कहकर मैंने तुम्हें सम्मान दिया, वरना तुम तो एक जानवर से भी बदतर गंदगी के ढेर हो। यह शाही निषेध क्षेत्र है। नाटक बंद करो। मत्स्य राजा दयालु हैं कि तुम्हें सम्मान से मरने दे रहे हैं। अगर तुम्हें सम्मान नहीं चाहिए तो बाहर के गार्ड तुम्हें कीमा बना देंगे। तुम बूढ़े नपुंसक, तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या होता है? युद्ध के मैदान का साक्षी का आदमी। तो क्या हुआ, अब तुम मरोगे, मैं नहीं। जो अंत में हंसता है वही असली विजेता है। अगर तुमने नहीं पिया तो मैं अभी पहरेदारों को बुलाकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। युद्ध के मैदान में खितान को हराने वाले विनय शर्मा, क्या तुम्हें भी डर लगता है? तुम सब जानते हो, तुमने बहुतों को नाराज किया है, तुम मूर्ख हो। वैसे भी महादेश का शासक बदलने वाला है, तुम्हें मरना ही होगा। आओ आओ, ये गदर कर रहा है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मुझे डर नहीं लगता। कौन है? क्या आप महामहिम विनय शर्मा हैं? मैं विनय शर्मा हूँ। महामहिम, हमारे साथ चले। प्रणाम महामहिम। महामहिम भाई, तुम्हें गलतफहमी हुई है। महामहिम, हमसे और मत छिपाइए। मैं आपकी असली पहचान जानता हूँ, लेकिन सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि आप मेरा चेहरा न देखें। मैं तो देखूंगा। क्या करोगे? आगे की क्या योजना है? चाहे दक्षिण पश्चिम हो या दक्षिण पूर्व, हम आपकी भागने में मदद करेंगे। मुझे बदला लेना है। महामहिम, क्या आप बदला लेंगे? हाँ, राजधानी वापस जाना है। मैं विक्रम यादव जैसे मूर्ख राजा को उसके किए पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। क्या आपके पास कोई मददगार है? नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसे कल सुबह दरबार से पहले तैयार रखना। मैं विक्रम यादव को एक सरप्राइज दूंगा। पता नहीं छोटू विनय कैसा हो। प्रणाम राजकुमारी, आपका सेवक आपके लिए कुछ दिलचस्प लाया है। ये क्या है? तुम छोटे सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत। विनय शर्मा, छोटू विनय मैं जेल से फरार होकर आया हूँ। फरार? अब तुम क्या करो? चूंकि मत्स्य राजा मुझे फंसाना चाहता है, तो मैं उसे बता दूंगा कि मुंह छोटू विनय से उलझना आसान नहीं है। ठीक है, मैं मदद बताओ मुझे क्या कर। ये मत्स्य राजा वो गद्दी छीनना चाहता है, लेकिन दुनिया की नजरों से बचने के लिए उसने शाही वस्त्र वहां छुपाए हैं। ये कैसे मुमकिन? ये सच है। मैंने जेल में रवि महाराज को ये कहते सुना था। मुझे बस इतना चाहिए कि खितान वाले हमारे वे खास हथियार वहां रख दो, ताकि मैं उनका पर्दाफाश कर सकूं। ठीक है, चलो उन्हें दिखाते हैं कि आखिर महादेश का स्तंभ कौन। नाकारा, एक छोटे सेवक को भी नहीं मार सके। राजकुमार, किसने सोचा था कि यह लड़का सिर्फ कुछ महीनों में इतने सारे आदमी जुटा लेगा? कोई उसके लिए जेल तोड़ने की हिम्मत करेगा? दरबार का समय हो गया है। आज विक्रम यादव को पद त्याग करना होगा। मैं ही महादेश का सम्राट हूँ। मत्स्य राजा रात भर में राजधानी लौट, क्या कोई जरूरी बात? महाराज, सुना है कि आपकी तबीयत खराब है, इसलिए सेवक देखने आया है। मत्स्य राजा, आपका क्या? मेरा मतलब है विक्रम यादव, मेरे बिना तुम्हारी गद्दी सुरक्षित नहीं है। मत्स्य राजा गद्दी के लिए इतने उतावले हैं कि आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आओ, इसे पकड़ लो। रुकिए,
महाराज, विनय शर्मा का मामला संदिग्ध है। सेवक की सलाह है कि जांच की। मत्स्य राजा को राजकीय कार्य की इतनी चिंता है तो खितान सीमा पर 6 साल में कुछ क्यों नहीं किया? मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। या फिर मत्स्य राजा शत्रु को पोस रहे हैं? महाराज, मेरा महान योगदान रहा है, फिर भी यह हिजड़ा मुझ पर लांछन लगा रहा है। कृपया इसे मौत देने का शाही हुक्म दें। महाराज, ये मामला संदिग्ध है, ये ठीक। बस विनय शर्मा, मैं पूछता हूँ, जब तुम शाही कारागार से भाग गए, आज शाही दरबार में क्यों? सेवक न्याय चाहता है। महाराज, आप गलत हैं। क्या मैं गलत? विनय, मत्स्य राजा की जीत चुराना मौत की सजा है। शाही कारागार से भागकर यहाँ मरने आए, ठीक है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी। महाराज, क्या आप जानते हैं मैंने खितान शहर कैसे जीता? क्योंकि मेरे पास बारूद है। खितान की दीवारें बारूद के सामने टिक नहीं सकती। सही कहा। अगर विनय न होता तो मत्स्य राजा और खितान की मिलीभगत एक दूसरे की मदद कर शत्रु को पोस कर अपना फायदा। महाराज, विनय चालाक है और झूठ फैला रहा है। वह महादेश के लिए खतरा है। कृपया भगोड़े विनय को मौत दें, वरना जनता बेचैन रहेगी और महादेश बर्बाद हो जाएगा। मत्स्य राजा, पहले तो नहीं लगा था कि तुम इतने शरीफ हो। क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ा लिखा हूँ। अब ये नाटक बंद करो। तुम्हारी करतूतें सब जानते हैं। दरबारियों को खरीदना, सिंहासन हड़पना, अगर महादेश की दुनिया तुम्हें मिली तो सब खत्म हो जाएगा। तुम कमीने सेवक। खितान लोगों से तुम्हारी मिलीभगत सब जानते हैं, बस सबने क्रोध अंदर दबाया। क्या महादेश तुम्हारे बिना नहीं चल सकता? अब मैं सार्वजनिक कसरत से तुम्हें खत्म करूंगा। कमीने हिजड़े, मुझे मारने की हिम्मत। बस करो विनय, तुमने शाही घराने की बेइज्जती, अपनी हद पार मत। ये नीच राजा अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, पर मेरा हुनर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार पाओगे। विनय शर्मा, तुमने गलत सूचना दी और फरार, मौत की सजा के लायक जुर्म, और तुमने पुराना शाही रसली हिसाब बराबर। अब से तुम महारानी के तीसरी श्रेणी का सेवक। क्या तुम्हें मंजूर? सेवक को मंजूर है। ठीक है, अब जाओ, मैं थोड़ा थक गया। महाराज, मत्स्य राजा, सोचा नहीं था कि मैं वापस आऊंगा। मेरा श्रेय छीनने की हिम्मत की, याद रखना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हुआ नीच सेवक, देखता हूं तुम्हारी ये अकड़ कब तक रहती है। विनय शर्मा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज, विनय शर्मा का मामला सुलझ गया है। कौन है वो? वो प्रधानमंत्री महोदय के लोग थे और राजकुमारी मीरा यादव की मदद थी। प्रधानमंत्री गोयल, इन लोगों को लगता है कि मेरी कोई औलाद, इसलिए वे मुझे नीचा दिखाते हैं। उन पर नजर रखो और मौका मिलते ही सबको धर। प्रणाम महारानी साहिबा। छोटू विनय, तुम आखिर आ गए। मुझे लगा तुम मर चुके। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरता। महारानी साहिबा, क्या आपको मेरी याद आई? नन्हे शैतान, जब तुम नहीं थे तो किसी ने मुझे मसाज नहीं दी। छोटू विनय, ऊपर आ। नहीं सोचा था कि रचना इतनी बेताब होगी। मैं आ गया। बेकार कहीं के। बेहतर होगा कि रचना तुम्हें न पकड़े, वरना हम सब मारे जाएंगे। महारानी, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम कह रहे हो विनय शर्मा महारानी के शयन कक्ष में है? जी हाँ, रिहा होने के बाद विनय शर्मा सीधे महारानी के महल की ओर भागा। ठीक है, जल्दी मेरे साथ महारानी के शयन कक्ष चलो। सम्राट को बुलाओ। रचना हरम में गंदगी फैला रही है। अब मैं महादेश की महारानी बनूंगी। रचना, तुम दुष्ट औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रानी सहनी, यहाँ कैसे आना? छोटू विनय, कुछ ठंडा तरबूज ला। गर्मियों में ये शरीर को ठंडा करना चाहूँ, या आप चखना चाहेंगे? प्रणाम शाही रानी साहिबा। विनय शर्मा, मैंने तुम्हें कम आका। चलो। विनय शर्मा उस बूढ़े प्रधानमंत्री गोयल के साथ मिला हुआ है। घिन आती है। उसे तभी जड़ से खत्म कर देना चाहिए था। राजकुमार, विनय शर्मा की अप्रत्याशित चालें खतरनाक हैं। वो आपके लिए खतरा है। अब हम क्या करें? हो, उस कुत्ते गोयल और हिजड़े विनय के अलावा दरबार में कोई और काम का नहीं है। आप सही कह रहे हैं राजकुमार। अगर मैं सीधे गद्दी नहीं पा सकता तो मैं उसे छीन लूंगा। तुम्हें रानी सहनी ने भेजा है ना? महारानी साहिबा, मैं तो आपका छोटू विनय हूँ। मैं सच जानना चाहती हूँ, चाहे जो भी, भले ही सम्राट अपमर्द बन गए, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। मुझसे झूठ मत बोल। मैं रानी साहनी की वजह से महल आया, पर आप चिंता न करें, मैं जल्दी रानी साहनी को रास्ते से हटा दूंगा। उसे हटाओगे? जैसे एक मामूली सेवक होकर उसे कैसे हटाओ? अगर रानी साहनी और मत्स्य राजा राजद्रोह करे तो? तुमने क्या कहा? राजकुमार, क्या आप गदर की बात कर रहे हैं? क्रूर ही असली मर्द होता है। जब विक्रम यादव गदर कर सकता है और अपने भतीजे की गद्दी छीन सकता है, तो मैं गद्दी क्यों नहीं छीन सकता? मैं बस अपना शाही परिवार का सम्मान ले रहा हूँ। छोटू विनय, मैं डर गई थी। मुझे लगा शाही भाई ने तुम्हें मार दी। मैं इतना समझदार हूँ, इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? वो मत्स्य राजा और खितान लोग मिली भगत कर रहे हैं। सम्राट मुझे मारना नहीं चाहते थे और कई बार किसी ने मुझे बचाया। ये मामला इतना सीधा नहीं है। छोटू विनय, तुम तो बहुत हवा में उड़ रहे हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम छोटू विनय, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार? ये
सम्राट मुझे मारना चाहता तो कब का मार देता, खुद हाथ क्यों गंदा करता। ये प्राचीन लोग दिन भर मारने और झुकने में लगे रहते हैं, क्या ये थकते नहीं? शाही भाई, विनय शर्मा ने अभी बड़ा काम किया, इनाम देने के बजाय आप उसे मारना क्यों चाहते हैं? वो एक मामूली सेवक है, मैं जब चाहूँ उसका इस्तेमाल करूँ और जब चाहूँ उसे मार। अगर आज मैं उसकी नकारा जान ले लूँ तो क्या? शाही भाई, आप बेगुनाहों को नहीं मार सकते। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारिए। तुम सब मेरी बात नहीं मान तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर, पहले मैं इसे खत्म करूंगा। महाराज, मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी अपनी औलाद हो सकती है। शुक्र है दिमाग चल गया, अभी विक्रम यादव से नहीं भिड़ सकता, इसे बहलाने का तरीका ढूंढता हूँ। तुम्हें मेरे गुप्त रोग के बारे में शायद मरने का शौक। सम्राट, छोटी बातों में क्या रखा है, फिर से ताकत पाना ही असली बात है। सेवक ने कुछ दिन पहले व्यापारियों से एक जड़ी बूटी ढूंढी थी, ये चीज मर्द को फिर से ताकत दे सकती है। सच में? बिल्कुल सच, सेवक आपको धोखा नहीं देगा। इस जड़ी बूटी का नाम है ताकत गोली। सेवक होकर भी मैं वो चीज पा सकता हूँ। क्या पता नाकारा हो गए हैं या वो रहा ही नहीं, पर पहले जान बचाना जरूरी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 दिन दे, अगर नहीं ला पाया तो मैं ये चीरना शुरू कर। शुक्रिया महाराज। छोटू विनय, क्या वो चीज वाकई इतनी असरदार है? क्यों ना तुम आमा लो। राजकुमार, अनर्थ हो गया। ये घबराहट कैसी है? महल के लोगों से सुना है कि विनय शर्मा ने विक्रम यादव के लिए दवा ढूंढ ली है, अब गद्दी शायद। फिर से विनय शर्मा? अगर विक्रम यादव ठीक भी हो जाए फिर भी वो नाकारा ही रहेगा। सबको खबर कर दो, आधे महीने में विक्रम यादव का पद त्याग करवाऊंगा। प्रणाम महाराज। छोटू विनय, जो वादा तुमने मुझसे किया था उसका क्या? महाराज, सब ठीक चल रहा है, बस तिब्बत के दूध के आने का इंतजार है। हमें बहुत सारा कच्चा माल मिल जाएगा जिससे हम ताकत गोली बना सकेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। जब मेरी अपनी औलाद तो मैं तुम्हें रहस्यमय पक्षी ब्यूरो का प्रमुख। धन्यवाद महाराज। महाराज, विनय शर्मा कोई पराया? बताओ क्या बात? महाराज, क्या मुझे चले जाना चाहिए? छोटू विनय, ये अब से इन बातों से छिपाने की जरूरत। जी महाराज, महासेनापति शर्मा और मत्स्य राजा की साजिश साफ है। 3 दिन बाद तिब्बत के दूत से मुलाकात ऐशी और 3 के पर तय हुई है। वे अपनी मौत खुद बुला। विनय शर्मा, सेनापति शर्मा के मरने के बाद तो महादेश की सेना क्या ख्याल? धन्यवाद महाराज। छोटू विनय, जानते हो मैंने तुम्हें आज रात यहाँ क्यों बंधवा कर मंगवाया है? महारानी, क्या आप प्यार से बात नहीं कर सकती? आपने मुझे बांध कर बुलाया जबकि मैं मना नहीं कर रहा था। बकवास बंद करो, अब तुम्हारे पर निकल आए हैं। मेरी बात नहीं मानोगे? जो काम दिया था उसे भूल गए और मेरे आदमी को भी मार दिया। महारानी, उसने पहले मुझ पर हमला किया, उसके मरने के बाद ही आप मुझ पर भरोसा कर पाएंगे। अगर 3 दिन में तुमने रचना गोयल की कुंवारी देह भंग नहीं की तो मैं तुम्हारे मर्द होने की बात सम्राट को बता दूंगी और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। क्या आप ऐसा कर पाएंगी? अब तुम्हें इनाम देने का वक्त। ये छोटी छिनाल, बस मेरी ये रस्सी खुल जाए फिर मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। छोटू विनय, मुझे पता है तुम मुझे पाना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम बस देखते रह जाओगे पर कुछ कर नहीं पाओगे। महारानी, महारानी, मैं फटने वाला हूँ। फटने वाले हो? कितना अजीब शब्द है। छोटू विनय, तुम कैसे फटोगे? महारानी, तो फिर मुझे दोष मत देना, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। महोदय, जो आपने मांगा था वो यहाँ है। मैंने दर्जनों काफिलों को ढूंढा, तब जाकर ये सब मिला है। ये कब तक चलेंगे? ये एक व्यक्ति के बचपन से बुढ़ापे तक और फिर उसके पोते के लिए भी काफी। ठीक है दूत महोदय, तो फिर दावत में मिलते हैं। जरूर मेरे प्रबंधक महोदय, दावत में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। अच्छा महाराज, मैं आपके लिए ताकत गोली लाया हूँ। बहुत अच्छे। अगर इसका असर वैसा ही हुआ जैसा तो मैं आपको भारी इनाम। बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है नीच राजा। अगर मैंने तुम्हें असली दवा दी तो रचना और रानी साहनी तुम्हारी हो जाएंगी। महाराज, ये दवा अभी शुद्ध नहीं है, बेहतर होगा कि आप इसे मुझे दे दें। मैं इसे साफ करूंगा, फिर किसी पर इसका परीक्षण करूंगा, तब आप इसे लीजिएगा। बहुत बढ़िया। आओ, विनय शर्मा को 1000 स्वर्ण। कल तुम मेरे साथ तिब्बत के दूत से। वहाँ कौन है? शर्मा महाराज, मैं यहाँ आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। शाही रानी साहिबा, आप ये क्या कर रही हैं? पास आओगे तो जान जाओगे कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरा दिल तो पहले ही आपका हो चुका है। इस बार मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे उस कमीने की कैद से छुड़ाने के लिए। अब हम दुनिया के सामने साथ रह सकते हैं। शर्मा महाराज, आइए मैं आपको थोड़ा आराम देती हूँ। मेरी प्यारी छिनाल, मैं आ गया।
मत्स्य राजा ने राज से धोखा, देशद्रोह और अनादर किया। उनकी मौत ही उनकी सजा और वे विनय शर्मा को इसका इनाम देने की बात कर रहे हैं। ये तो हद हो गई। जिस इंसान को मैं बचाना चाहती हूँ उसे अपमानित करने की हिम्मत। क्या उन्हें मेरा कोई खौफ नहीं? मेरा शाही आदेश लेकर जाओ और विनय शर्मा को कड़ी सजा दो। मैं खुद सम्राट से इस बारे में बात करूंगी। कड़ी सजा? वैसे भी विनय शर्मा ने काफी समय से अपना कर नहीं दी। क्यों ना आज मैं उसे पूरी तरह निचोड़। सेवक विनय शर्मा हुक्म स्वीकार करता है। छोटू विनय, आखिरकार तुम मेरे सामने झुक ही गए। आजकल तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। मैं और भी निडर हो सकती। तुम देखना चाहते हो कि मैंने अंदर कुछ। विनय शर्मा। राजमाता, मैंने विनय को मत्स्य राजा का अपमान करने, ये सब विनय का अपना ही विचार। ओ, तो तुम्हारा मतलब है कि विनय ने यह खुद किया? जी हाँ। खड़े होकर बात करो। विनय शर्मा, क्योंकि तुम मेरी नामर्दी का गुप्त राज, मेरे लिए मरना ही तुम्हारे लिए बेहतर। ठीक है, जब ये सेवक इतना आज्ञाकारी नहीं है तो इसे जिंदा रखने का क्या फायदा? मैं हुक्म देती हूँ कि इसे अभी मार दो। लेकिन राजमाता, विनय शर्मा ने बहुत चुप रहो। क्या तुम्हारा मतलब है कि हमारा महादेश इस सेवक के बिना नहीं चल सकता? तो फिर तुम ये गद्दी उसे ही क्यों नहीं दे देते? राजमाता निश्चिंत, ये आदमी अभी मेरे काम, जब वो तिब्बत का मामला सुलझा दे तब मैं उसे मार। छोटू विनय, मेरी सेवा कैसे करो? मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगा। नटखट, अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। इसका क्या मतलब है? तुम शुरुआत करके ऐसे नहीं छोड़ सकती। आप सभी तिब्बत के दूत का महादेश में स्वागत। आइए साथ मिलकर। महादेश में हमेशा अच्छा मौसम रहे और तिब्बत हमारा हमेशा दोस्त रहे। महाराज, सुना है कि इन 10 साल से ज्यादा समय में आप बस अपनी औलाद के मामलों में उलझे रहे और राजकाज पर ध्यान नहीं दिया। खितान को हराने में 10 साल से ज्यादा लग गए, फिर कैसी खुशहाली की बात करते हैं? तिब्बत के दूध का क्या मतलब? महादेश के सम्राट का अपमान करने की हिम्मत। सीधा सा मतलब है, मेरे पिता ने एक खास घोड़ा भेजा है, मैं इसे मत्स्य राजा महोदय को देता हूं। मैं ही मत्स्य राजा हूं। गुस्ताखी। मत्स्य राजा, एक सामंत राजा होकर आप तोहफे कैसे ले सकते हैं? तो प्रधानमंत्री गोयल, इस महादेश में मुझसे ज्यादा और कौन काबिल है इस तोहफे के लिए? आप तो बिल्कुल नहीं। विनय शर्मा भी आपसे ज्यादा काबिल। क्या आपको लगता है महाराज एक सेवक से भी कम है? तुम महाराज के पास महारानी साहिबा और रानी साहनी दोनों अभी जवान हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं होगी? अगर महारानी और रानी साहनी मेरे बच्चे की माँ बन जाए तो क्या मेरा बेटा युवराज नहीं बन जाएगा और मैं निवृत्त सम्राट? बस करो, आज तिब्बत के दूत के लिए राजकीय। मुझे लगता है आज इस पर बात होनी चाहिए कि आपके बाद इस गद्दी का वारिस कौन होगा। आपकी कोई औलाद नहीं है तो कोई युवराज भी नहीं है। क्या महादेश का कोई वारिस नहीं होगा? मेरे हिसाब से सिर्फ मैं ही इसके काबिल हूं। चुप रहो, मैं अभी मरा नहीं। यह प्रजा की इच्छा है, सभी प्रजा और सैनिक यही चाहते हैं। सही कहा महाराज। बेहतर होगा कि आप मत्स्य राजा को शाही राजकुमार बना दें। केवल वही महादेश की गद्दी संभाल सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम गदर करना चाहते हो। महाराज, गद्दी का उत्तराधिकार देश का मामला है, इसमें देरी कैसी? वरना दुश्मन के हमले के समय मुश्किल हो जाएगी। मेरी 5 लाख तिब्बती सेना सीमा पर खजी, उत्तर पश्चिम में सूखा है, 4 लाख लोग बेघर हैं। अगर यह नहीं सुलझा तो दंगे होंगे और मेरी तिब्बती सेना हमला कर देगी, तब इसे संभालना मुश्किल होगा। महाराज, ये सैनिक आपसे मत्स्य राजा को उत्तराधिकारी बनाने की विनती करने आए हैं। बगावत, सब भागी हो। तुम्हें अंदर किसने? क्या तुम आज तख्ता पलट करने आए? है तो क्या, नहीं है तो क्या? विक्रम यादव, समझदारी दिखाओ और गद्दी मेरे हवाले कर दो। मत्स्य राजा, तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। महाराज, मेरे पास उत्तर पश्चिम के हालात सुधारने का तरीका है। मैं इन विद्रोही गद्दारों को सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास कोई छोटू विनय, अगर तुमने इस संकट को सुलझाया तो मीरा यादव को पसंद कर, भले ही तुम एक सेवक, मैं उसे तुम्हें सौंप। महाराज निश्चिंत रहे, मुझे पूरा भरोसा है। विक्रम यादव, आज अपनी गद्दी मेरे हवाले कर दो। अगर मैं पद त्याग न करूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़? यह फैसला तुम्हारा नहीं है, दुनिया की प्रजा से पूछो, क्या वे मानेंगे? बकवास, तुम जैसे लोग खुद को प्रजा, तुम सब बस विद्रोही गद्दार हो। विक्रम यादव, हमारा खून भी शाही है, तुम्हारी तरह ही। अगर पद त्याग नहीं किया तो मरना होगा। सैनिकों सुनो, इस विद्रोही विक्रम यादव को गद्दी से नीचे उतार दो। देखो किसकी हिम्मत।
तुम सब महादेश की प्रजा शाही कृपा में मुझ पर हमला करोगे तो क्या नौ वंश खत्म होने का डर? विक्रम यादव, अब बस अपना ख्याल रखो। विनय शर्मा, विनय शर्मा, महाराज, आपका चहेता छोटा सेवक भी गया। अब चुपचाप मौत को गले लगाओ। देखता हूँ किसकी हिम्मत। प्रधानमंत्री गोयल, अगर तुम अभी मेरा साथ देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की गारंटी देता हूं और तुम्हें अमीर बना दूंगा, वरना मरने के लिए तैयार रहो। गद्दार मत्स्य राजा, क्या तुम्हें जनता की बात का डर नहीं? बदतमीज, आओ विक्रम यादव और गोयल को जिंदा जला दो। खबरदार। सेवक बस पेशाब करने गया था। मत्स्य राजा, महासेनापति शर्मा, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। अरे अंदर आओ। सेवक और उसकी बहन आने में देर के लिए सम्राट और शाही भाई से माफी चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, कोई बात। इन विद्रोही गद्दारों मेरे लिए बात। जी जी। महाराज के आदेश का इंतजार है। बाहर और मार डाल। विक्रम यादव, क्या तुम उत्तर पश्चिमी सीमा पर 5 लाख तिब्बती सेना को भूल गए? मेरे बिना उन्हें कैसे रोकोगे? तुम इसकी बात कर रहे हो? मेरे पास विनय, क्या विनय शर्मा दक्षिण पश्चिमी सेना को संभाल पाएगा? विक्रम यादव, सच तो यह है, अगर तुमने मुझे मारा तो दक्षिण पश्चिमी और तिब्बती सेना तुरंत राजधानी पर हमला कर देगी। तब तुम बस अपनी मौत का इंतजार करना। मत्स्य राजा, अपनी औकात देखो, खुद को तो देखो। तुम्हारी इस हालत में तुम किस हक से गद्दी लोगे? किस हक से? मेरे सैनिकों, बस इस सम्राट विक्रम यादव को हटा दो, फिर यह दुनिया हमारी होगी। यह गद्दी मेरी है। तुम जैसे दुष्ट को गद्दी मिलेगी? मर जाओ। विक्रम यादव, मेरी 5 लाख तिब्बती सेना उत्तर पश्चिम में है। अगर तुम नहीं झुके तो मैं राजधानी पर हमला करूंगा और तुम्हारे शाही महल को कुचल दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये तुम तय नहीं करोगे, ये मैं तय करूंगा और मेरी सेना तय करेगी। विक्रम यादव, मुझे गद्दी दे दो तो मैं सेना को रोक दूंगा। जल्दी गद्दी से नीचे उतरो। क्या तुम मुझे धमकी दे? तुम जैसे मूर्ख राजा को धमकी क्यों नहीं? मेरे बिना महादेश तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। मत्स्य राजा, इतनी जल्दी खुश मत हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मत्स्य राजा, क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम उत्तर पश्चिम में अनाज छीनकर विद्रोह भड़का रहे हो? अगर तुम जानते भी हो तो क्या तुम कहीं से 10 लाख दान अनाज ला सकते हो? क्या तुम सब कुछ नहीं जानते थे? अब तो ये मामूली लग रहा है। चलो एक सवाल पूछता हूँ, ये एक भुट्टा कितने लोग खा सकते हैं? एक इंसान के लिए भी कम है। मैं तुम्हें मक्के के बीजों के बारे में बताता हूँ। 20 दिन में 10 से अधिक उगाएंगे। क्या कहा तुमने? अगर 100 भी उग जाएं तो भी बहुत देर हो चुकी है। तुम प्राचीन लोग मेरा मुकाबला कैसे करोगे? जब मुझे पता चला कि तुम अनाज लूटने वाले हो तो मैंने महल के सैकड़ों किन्नरों को उत्तर पश्चिम के किसानों को खेती सिखाने भेजा और अब फसल तैयार हो गई होगी। वाह छोटू विनय, तो उस वक्त तुम मुझसे छिपकर यही सब कर रहे थे। शाबाश विनय शर्मा, तुमने फिर से मेरे लिए बड़ा। तो क्या हुआ? क्या तुम तिब्बत की 5 लाख की सेना को रोक पाओगे? उत्तर पश्चिमी सीमा पर मेरे बिना तुम एक सैनिक भी नहीं हिला सकते। तिब्बती सेना को हराना नामुमकिन है। तुम महादेश के लोग बस घुटने टेकने के लिए तैयार रहो। जब मैं तुम्हारी राजधानी को कुचल दूंगा। मत्स्य राजा, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? शर्त क्या है? अगर मैं तुम्हारी 5 लाख की सेना मिटा दूं तो तुम उत्तर पश्चिम की सैन्य शक्ति सौंप दोगे। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो विक्रम यादव पद त्याग करेंगे। शर्त मंजूर है? विनय शर्मा, क्या तुम्हें यकीन? सेवक को यकीन है। महाराज निश्चिंत रहे, जल्द ही दक्षिण पश्चिम युद्ध मोर्चा से खबर आएगी। ठीक है, मैं शर्त लगा। विनय शर्मा, मैं अब तुम पर विक्रम यादव, क्या तुम पागल हो गए हो? एक छोटे सेवक पर 5 लाख सेना मिटाने का भरोसा। विक्रम यादव, तुम सच में सठिया गए हो। लगता है अपनी मर्दानगी खोने के बाद न तुम पिता बन सकते हो न ही दिमाग बचा है। रिपोर्ट, सेनापति शर्मा, उत्तर पश्चिम में महाविजय हुई। तिब्बत की 5 लाख सेना को हमारे 3000 घुड़सवारों ने मिटा दिया। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। विनय शर्मा, क्या तुम अब भी किसी की आड़ में खेल रहे हो? तुम दोनों यहाँ नाटक करना बंद करो। मेरी 5 लाख सेना सीमा पर है। समझदारी दिखाओ और हमें छोड़ दो और चुपचाप गद्दी छोड़ दो। विक्रम यादव, अगर तुम गद्दी छोड़ दो तो मैं तुम्हें जीवन भर का ऐशो आराम दूंगा और तुम्हें राजा बना दूंगा। विद्रोही गद्दार, सब विद्रोही गद्दार, मैं किसी भी हाल में गद्दी नहीं। मत्स्य राजा, तुमने गद्दी के लिए दुश्मनों से हाथ मिलाया। दुनिया और इतिहास तुम्हें याद रखो। तुम सदा बदनाम रहो। विनय शर्मा, मैं तुम जैसे हिजड़े के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महादेश के लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। तिब्बत की 5 लाख सेना। अच्छा मीरा, मुझे शाही मुहर दो। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये क्या है? राजमुद्रा। तिब्बती राजा कहाँ है? तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? वही बड़ी दाढ़ी वाला आदमी। मेरे आदमियों ने उसे मार डाला। उसका सिर ध्यानची झील की दीवार पर लटका दिया। वैसे मैं तुम तिब्बतियों को बताना भूल गया, हमलावर चाहे कहीं भी हो बख्शा न जाएगा। तुम चालाक मुख्य जन, तुमने हमारे तिब्बत को धोखा दिया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। युद्ध के मैदान में हार गए तो अब छिपकर हमला? आओ, इस तिब्बती दूत का सिर कलम। यह नामुमकिन है। महाराज, मत्स्य राजा ने राजद्रोह किया है।
कृपया न्याय करें। अभी भी क्या दे, इसे मार डाल। विक्रम यादव, महादेश की यह गद्दी सिर्फ मेरी है। इस वंश का वारिस सिर्फ मैं हूँ। सम्राट की संतान शक्ति लौट आई है। अब भी अकड़ रहे हो? विनय शर्मा, फिर से तुम हिजड़े। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। इस विद्रोही गद्दार को इसे भी खत्म कर। रुको विक्रम यादव, क्या तुम महादेश के अपराधी बनोगे? तुम सब बाहर जाओ, मुझे सम्राट से कुछ बात करनी है। विनय शर्मा, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो सबसे पहले तुम जैसे कुत्ते सेवक को मारूंगा। राजकुमार, इस कमीने सेवक से बेकार बात न करें। वक्त आने पर इसे सीधे मार देंगे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? विनय शर्मा, अब भी इतनी जुबान लड़ा रहे हो? बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और अपनी गर्दन तैयार रखो। आओ, इन दोनों को बांध दो। जी। विनय शर्मा, तुम कमीने सेवक, क्या तुम मुझे खुद मारने की हिम्मत करोगे? तुम बस विक्रम यादव के एक कुत्ते हो, इसलिए चुपचाप मुझे छोड़ दो। सपने देखना छोड़ो, मत्स्य राजा को यहाँ से ले जाओ। मुझे छोड़ो। जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो तुम्हारे 9 वंशों को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। भाड़ में जाओ। आप सभी भाइयों ने सुना, अगर मत्स्य राजा गद्दी पर बैठा तो हमारा अंजाम बुरा होगा। विनय शर्मा, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या है? इसे ले जाओ और खत्म कर दो। कमीने, तू मुझे मारने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। विनय शर्मा, राजद्रोह के लिए इसे तुरंत शाही कारागार और अगले आदेश का इंतजार। ये अन्याय है, मैं निर्दोष हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह शोर कैसा है? यह महादेश का शाही कारागार है। यह फांसी वालों की जगह है, कोई सब्जी बाजार नहीं। अपना मुंह बंद रखो। सब खत्म हो गया, अब तो मैं यहाँ पक्का मरूंगा। मैंने सम्राट के लिए उस विद्रोही गद्दार को मारा और उस नीच राजा ने क्या किया? मुझ पर राजद्रोह का आरोप। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं उसकी गद्दी छीन लूंगा। अगर फिर चिल्लाया तो मैं तेरा गला काट दूंगा और तुझे अभी मार डालूंगा। सब खत्म, मैं सच में यहाँ मर जाऊंगा। कमीना विक्रम यादव, मैंने उसकी इतनी बड़ी मुश्किल हल की और काम निकलते ही उसने मुझे फंसा दिया। हरामखोर, अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो सिर्फ उसकी गद्दी नहीं छीनूंगा बल्कि उसकी रानियों को भी अपना बना लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो अकेले मुकाबला करो या फिर मुझे यहाँ से छोड़ दो। बड़े भाई, मेरा मुख्य मकसद तो शांति है। मैंने महादेश की सेवा की है। मैंने यहाँ के लोगों को बचाया है। मैंने महादेश की सेवा की है। शर्मा साहब, क्या आप ठीक हैं? प्रधानमंत्री गोयल, आप मुझे बचाने आए हैं? ये सेवक आने में देर कर गया, कृपया क्षमा करें महामहिम। प्रधानमंत्री, आप मुझे बचाने आए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं तो बस एक छोटा सेवक हूँ। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं कोई महामहिम नहीं। महामहिम, आपकी माता श्रीमती शर्मा पूर्व सम्राट की रानी, और एक दिन वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। सम्राट ने आपकी रक्षा के लिए उन्हें दूर भेजा। यकीन नहीं तो अपने गले का लॉकेट देखिए। क्या मैं शाही राजकुमार हूँ? जी हाँ, आज का राजा बहुत क्रूर है। सिर्फ आप ही महादेश को बचा। रुकिए, मुझे समझने दीजिए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? वैसे देखा जाए तो क्या ये गदर नहीं कहलाएगा? दुनिया निर्दयी है, सबको कठपुतली समझती। महामहिम, आपने विक्रम यादव के लिए गद्दारों को पकड़ा, फिर भी आपका यह हाल हुआ। ऐसे राजा और ऐसे शाही दरबार के लिए क्या अब वफादारी का कोई मतलब है? क्या हम फिर से सोच सकते हैं? अगर हम नाकाम रहे तो मेरी जान चली जाएगी। महामहिम, अगर आपने विक्रम यादव को नहीं मारा तो वो आपको मार। नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है, वो मुझे कैसे मार सकता है? ये तो बस शुरुआत है, और भी हथियारे आएंगे जब तक आप मर नहीं जाते। महामहिम, केवल आप ही महादेश को बचा सकते हैं। गोयल की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? खैर, अगर विक्रम यादव मुझे मारना चाहता है तो पहले मैं उसे मार दूंगा। महामहिम, कृपया फिर से सोचें। महादेश के दरबार में कोई वफादार नहीं है। सम्राट बना तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा तो मैं अभी आजाद हूँ। ठीक है, मैं सोचूंगा। महामहिम, कुछ समय और धैर्य रखें। जल्द ही पूरा दरबार और महादेश की जनता आपका स्वागत करेगी और आप सम्राट बनेंगे। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं। महामहिम, ये लाखों लोगों का सवाल, आप मना नहीं कर सकते। कोई जेल तोड़ रहा है। महामहिम, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। कृपया जल्दी यहाँ से निकलें। मैं विक्रम यादव को रोकता हूँ, फिर मैं आपको सम्राट बना। प्रधानमंत्री जी, अपना ख्याल रखें। राजमाता, अरे राजमाता, क्या आप छोटू विनय मुझे नहीं दे सकती? महल में कई सेवक हैं, कोई भी चुन लो, बस वो नहीं चलेगा, उसे मरना ही होगा। राजमाता, विनय शर्मा का अपराध क्या है? शाही भाई ने उसे शाही कारागार क्यों भेजा? कोई उससे डरकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तुम्हारे शाही भाई चाहते हैं कि वो मरे। मत्स्य राजा को सजा मिल चुकी है, अब विनय शर्मा की कोई जरूरत नहीं है। राजमाता, विनय शर्मा एक प्रतिभावान व्यक्ति, आप लोग तो काम निकल जाने पर उसे छोड़ रहे हैं। उसका पुण्य बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका न होना महादेश के लिए जरूरी है। राजमाता, इस विशाल शाही दरबार में एक सेवक के लिए जगह नहीं? मुझे दे दीजिए, वो मेरे साथ खेले। मैंने कहा था, उसका जिंदा रहना तुम्हारे भाई के लिए खतरा है।
उसके मरने पर ही तुम्हारे भाई की गद्दी सुरक्षित रहेगी। आप एक गुणी सेवक को मारने कितनी जल्दी में आपको पूर्वी महल के सेवकों और दासियों और उन सभी राष्ट्रों के दूतों की चिंता वे शाही परिवार को कैसे देख, वैसे भी वो सिर्फ एक सेवक, इतना डरे तो सम्राट क्यों बने। चुप रहो, ये विक्रम यादव की परीक्षा है। एक सेवक मर गया, अगर वो गद्दी भी नहीं संभाल सकता तो वो इस काबिल ही नहीं है। राजमाता, ये क्या हुआ? राजमाता, खुशी का सिर चकरा रहा है। जल्दी उठो और बैठो। जरूर उस हिजड़े छोटू विनय ने तुम्हें खुश करने के लिए इस सब बकवास की होगी। राजमाता, विनय शर्मा अच्छे हैं, वो मेरे और शाही भाई के लिए आप शाही भाई से बात की, उनकी जान बख्श दीजिए। बस बहुत हुआ, ये फैसला हो चुका है। शाही फरमान जारी होने के बाद वापस नहीं होता। देखो शाही महल का क्या हाल हो गया है, उसे मरना ही होगा। क्या ये गर्भवती नब्ज है? क्या मैं सच में गर्भवती हूँ? छोटू विनय, तुम कमाल, अब मैं तुम्हें बचा सकती। विद्रोह, महादेश की राजकुमारी बिन ब्याही माँ बनी, ये तो हद हो गई। आखिर तुम किसके साथ थी? किस मंत्री का बेटा है या कोई विदेशी शाही राजकुमार? राजमाता, आप मत पूछो, वैसे भी मैं शाही पुत्र की माँ बनने वाली। शर्म के बजाय गर्व कर रही हो, तुम सब सच में बागी हो गए हो। राजमाता, मेरी औलाद आपकी शाही नाती ही है, वो किसका बच्चा है ये मायने नहीं रखता। महादेश की राजकुमारी बिन ब्याही माँ बन गई, अगर ये बात बाहर फैली तो हमारे शाही परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। अगर तुमने पिता का नाम नहीं बताया तो फौरन शांति विवाह के लिए तैयार हो जाओ। राजमाता, आपकी सेवक आजादी चाहती है, शादी का फैसला मेरा होगा, मैं शांति विवाह कभी नहीं करूँ। बगावत है, ये सरासर बगावत है। पक्का ये उस छोटू विनय की चाल है। मैं पछता रही हूँ कि उसे तभी मौत क्यों नहीं दी। राजमाता, आप और शाही भाई बहुत पुराने ख्याल, हर वक्त बस गद्दी की सोचते हैं, आप महादेश की जनता के बारे में नहीं सोच सकते। चुप रहो, अब से तुम घर के अंदर कैद रहोगी। राजमाता, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी बात याद रखना, तुम महादेश की राजकुमारी हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुमने उस आदमी का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे आसपास के हर मर्द को मार दूंगी, छोटू विनय को भी। राजमाता, आप इतनी जिद्दी कैसे हो सकती? बाहर तुम चाहे जो भी करो, मैं उसे अनदेखा कर सकती हूँ, पर यहाँ कोई समझौता नहीं होगा। आओ, इसे घर के अंदर ले जाओ, मेरे आदेश के बिना ये बाहर नहीं जाएगी। नाकारा, तुम सब ना इतने शाही अंगरक्षक और रक्षक, फिर भी उस नीच सेवक विनय शर्मा शाही कारागार से भागा। क्या तुम सब किसी काम के नहीं? सम्राट, कृपया मुझे मृत्यु दंड दें। मुझे तुम्हारी नकारा जानकर क्या? अभी पूरे देश में आदेश जारी करो, अपराधी विनय शर्मा को वो मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए, पाताल से भी उसे ढूंढ कर लो। जी महाराज। जाओ। तुम सब बाहर। जी महारानी साहिबा, आज्ञा दे। कुछ नहीं, तुम सब जाओ। सब चले गए, अब बाहर आओ। किसने सोचा था कि महारानी के पीछे कोई है? हटो, थोड़े से धीरे करो, कहीं वे सुन न ले और बात फैल जाए। आपकी बुराई करने की हिम्मत किसकी? आप पहले से और भी निखर गई हैं। बदमाश। इतने सालों बाद नहीं सोचा था कि फिर तक अब राजकुमार गद्दी सुरक्षित। मजाक मत करो, दुनिया में ऐसी जादुई चीज कहाँ होती? तुम हर साल मुझसे यही कह, अब सपने देखना छोड़ दो। नीच औरत, आज मैं तुम्हें मजा शुक्र है विक्रम के सेवक को मिला लिया, ताकि उसकी हर हरकत का पता है, वरना आज रंगे हाथों पकड़े जाते। तुम जैसा नकारा मुझे हाथ लगाए, क्या मजाक है? लगता है आज विक्रम का सामना करना होगा, चाहे जो हो, उसे अपनी औरत को छूने नहीं दूंगा। क्या तुम खुद को मर्द कहते हो? तुम तो एक सेवक से भी बदतर। रचना, क्या तुम मेरी महारानी होकर ऐसे? अगर तुम तमीजे से बात कर तो तुम्हें ये चोट नहीं लगती? खुद का अपमान क्यों करवा? जब तुम काबिल ही नहीं हो तो अपनी नुमाइश मत करो। मैं आज से ही तुम्हें महारानी के पद से हटा। ठीक है, हटा दो, मैं जिंदा विधवा वाली जिंदगी से थक गई। बदतमीज रचना, तुम्हारी हिम्मत के अब शाही दरबार में तुम्हें बेदखल कर दिया। प्रिय, क्या विक्रम यादव ने तुम्हें सताया? वो हरामखोर मेरी औरत को सताने की हिम्मत। कल मैं सुंदरी के लिए गुस्सा दिखाऊंगा और सीधे उठ खड़ा होऊंगा, शाही दरबार में उसकी गद्दी छीनकर उसे हटा दूंगा। भावुक मत हो छोटू, बस तुम्हारा प्यार ही काफी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ, तुम मेरे इकलौते मर्द हो। जिसने मेरी औरत को सताया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, भरोसा रखो। छोटू विनय, चलो मैं तुम्हें इनाम दे। विनय शर्मा जैसा काबिल मर्द तुम अकेले कैसे रख सकती हो? सुना है विनय शर्मा
दिवंगत सम्राट का बेटा है। लगता है महादेश में तख्ता पलट होगा। मैं इस दुष्ट रचना गोयल से हार नहीं मानूंगी। तुम जैसी बुरी औरत मुझसे हर चीज छीनना चाहती है, पर इस मामले में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। एक काम करते हैं, आओ हम सब साथ चलते हैं। मेरा हुक्म सुनाओ, महारानी को हटा। मेरे शाही महल में औरतों की जरूरत। आज ऐसा मत कीजिए महारानी साहिबा, कई सालों से महल का ख्याल रख रही हैं और आपकी संतान शक्ति अभी लौटी है तो फिर क्या। एक महारानी जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मैं उसका क्या करूं? महाराज कृपया फिर से सोचो। सोचूं कि वो तुम्हारी बेटी, तो तुम भी उसके साथ शाही कारागार में आओ। प्रधानमंत्री गोयल की ये वर्दी उतार दो। किसकी हिम्मत। विक्रम यादव, मैं 3 शाही सेवक रहा हूँ, यहाँ तक कि संस्थापक सम्राट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने? मारा तो क्या बूढ़े आदमी, मैं बताता हूँ, अगर तुम काम के न तो मैं तुम्हारी बेटी को कब कहा। अब मत्स्य राजा के विद्रोही गद्दार हमारा कोई। आओ इसे पकड़ो। मैं अंधा था जो मैंने तुम्हें सम्राट बनाने में साथ दिया तो अंत तक। प्रधानमंत्री गोयल, मैं तुम्हारे सिर का दुनिया को ये बताने के लिए करूंगा कि जो मुझे धोखा दे वो तड़प तड़प कर मरे। कितना रौब है, लगता है सम्राट की कुर्सी पर बहुत बैठ ली। विनय शर्मा, तुम्हारी बाहर आने की हिम्मत कैसे? तुम्हारी दी हुई दवा बिल्कुल अगर तुम अक्षम हो तो गलती तुम्हारी है, मेरी दवा को दोष मत दो। वैसे भी तुम जैसे अयोग्य सम्राट औलाद के लायक ही नहीं हो। बहुत अच्छा, सभी विद्रोही गद्दार आओ, इन्हें गिरफ्तार अभी खत्म कर दो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। तुम सबको मैंने आगे बुलाया है, तुम्हें पता है किसका साथ देना है। तुमने बुलाया है? तुमने इन्हें कब आगे बुलाया? विक्रम यादव, क्या तुम भूल गए? मैंने दक्षिण पश्चिम में युद्ध लज्जा है, ये सब मेरे साथ जंग ला चुके हैं। ठीक है तो क्या हुआ? मैं ही सम्राट। क्या तुम मेरे सभी मंत्रियों को रोक लो? तुम जो भी इस विनय शर्मा को मारे, मैं उसे अभी विक्रम यादव, तुम निर्दोषों को मारते हो। तुम सभी लोगों का भरोसा खो चुके हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करे। बहुत बढ़िया, तुम सब मेरे खिलाफ, सब मुझे धोखा दे, तो फिर मैं खुद ही ये काम करूं। देखता हूं मुझ पर कौन हाथ। विक्रम यादव, अभी पद त्याग दो, समय। पूर्व सम्राट के नाते तुम्हें छोड़। ये गद्दी मैंने बड़ी मेहनत से, कोई नहीं छीन सकता। अगर मैंने खितान और तिब्बत को न हराया होता तो वे तुम्हें मार देते, और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। तुम सम्राट बनने के लायक नहीं हो। तुम सब तो बस मेरी, मैं सम्राट हूं या नहीं ये तुम तय नहीं करो। विनय शर्मा, तुम्हें तो मरना ही हो। तुम मुझे मारोगे? मरने के लायक तुम जैसे नीच हो। क्या तुम्हारी बस इतनी ही औकात है? तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करो? मैं महादेश का सम्राट, राज हत्या का दोष कोई नहीं सह पाएगा। कितनी घिनौनी बात है। तुम जैसे निर्दयी क्रूर राजा को अगर मैं मार दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ठौजन, विनय शर्मा, प्रधानमंत्री गोयल, मैं एक दिन तुम दोनों को मार, मैं इस महादेश का सम्राट, तुम सबको मरना, सब मरे। होश में आओ नीच राजा, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम सम्राट बनने के लायक हो? ये दुनिया लोगों की है। तुम कहते हो कि मैं काबिल नहीं, तो क्या तुम हो? तुम घटिया सेवक। बिल्कुल, वह तुम्हारी तरह दिवंगत सम्राट के शाही राजकुमार। क्या ये नामुमकिन? बूढ़े आदमी, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा देने की हिम्मत। मैं बस एक सेवक का कर्तव्य नहीं। अगर दिवंगत सम्राट की कृपा न हो तो मैं तुम्हारा मंत्री नहीं। वो एक सेवक है, वो फिर भी एक सेवक ही। कम से कम मैं एक मर्द, वो तो एक मर्द भी नहीं है। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं मर्द नहीं हूँ? तुमने क्या? मैंने कब कहा कि मैं एक सेवक हूँ? फिर से कहो। मैं एक मर्द हूँ। महल आने से पहले मैं अधूरा नहीं हुआ था। मेरा अंग तुम्हारे वाले से बेहतर है। तुम नीच और बेशर्म इंसान, तुम्हें मार डालूं। क्या तुम सब गदर करो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, खुद को खत्म कर लो। विनेश, ये मेरी गलती, सब मेरी ही गलती। मैं ये गद्दी, ये औरतें और सारा खजाना, बस मुझे मत मारो। इतना काफी नहीं है। तुम्हें और क्या चाहिए? रचना गोयल, रानी सानी, अगर तुम्हें पसंद तो मेरी बहन मीरा यादव। जब तक तुम जिंदा हो दुनिया में एक पूर्व सम्राट जीवित रहेगा जो कभी भी गदर मचा सकता है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। विनय शर्मा, हद में, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मर मिटूं? मर मिटोगे? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये दुनिया वैसे भी मेरी ही है। राजमाता साहिबा आ गई हैं। विनय शर्मा, क्या तुम गदर करोगे? मैं तब तक किसी को नहीं छेड़ता जब तक कोई मुझे न छेड़े। मैं गदर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि विक्रम यादव ने पहले मुझे मारना चाहा।
मैं उसे तुम्हें न मारने के लिए मना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी सम्राट नहीं बनोगे। मैं ही महादेश का वैध वारिस हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्योंकि मीरा यादव मेरे पास है। अगर तुम उसे मरते देखना चाहते हो तो विक्रम यादव को मार दो। तुमने कब? तुम्हें गद्दी चाहिए या मीरा यादव, खुद चुन लो। अगर विक्रम यादव जैसा कमीना सम्राट बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? पूरी दुनिया में कोई भी सम्राट बन सकता है, पर तुम जैसा पूर्व सम्राट का नाजायजा बेटा नहीं। जब तुम्हें बेदखल कर दिया गया है तो दोबारा गद्दी मिलने का कोई नियम नहीं है। मैं अमर पापी नहीं बनना चाहती। ऐसी पहल करके राजमाता, आपकी ये बातें मुझे नहीं मना सकती कि मैं इस गद्दी के लिए न लड़ूं। और आपने कहा कि मैं नाजायज हूँ। मैं विनय शर्मा आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो इसलिए नहीं कि सबको दिखा सकूं कि मैं कितना काबिल हूँ, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताने के लिए कि कोई मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे घमंडी शहंशाह ही क्यों ना आ जाए। तुम सब बाहर जाओ, मुझे विनय शर्मा से बात करनी है। क्या मेरी बात नहीं मानोगे? अभी यहाँ से जाओ। तुम सब बाहर जाओ। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, देखता हूँ ये बुढ़िया अकेले में क्या कहना चाहती। जी महाराज। अब शाही दरबार में कोई नहीं है। अब तुम अपनी चाल चल सकती हो। बदतमीज, एक सेवक होकर मुझसे बात करने की हिम्मत। माना कि तुम प्रतिभावान व्यक्ति हो, लेकिन तुमने शाही महल में अशांति फैलाई है। तुम्हारी मौत के बाद ही ये सब शांत होगा। अपनी जान दे दो। बुढ़िया, क्या तुम्हें हकीकत नहीं दिखती? क्या इस जैसा कायर सम्राट बन सकता है? ये तो दुनिया का मजाक है। वो बस मुझे मत मारो। आज से मैं तुम्हारा सबसे वफादार। वो ये तुम्हारा कठपुतली सम्राट, वो अब एक कुत्ते की तरह घुटनों पर मुझसे भीख मांग रहा है। उसमें महादेश पर राज करने की क्या काबिलियत है? कम से कम वो आज्ञाकारी तो है। तो फिर शाही दरबार में कुत्ता क्यों नहीं बांध लेते? पूरी दुनिया तुम पर थूकेगी। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मेरी एक आखिरी शर्त है। जल्दी बोलो। मैं दरबारियों को तुम्हें गद्दी दिलाने के लिए मना सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा राजमाता बनी रहूंगी। अगर तुम जैसी बुढ़िया इतनी बेरहम न होती और कोई कसर न छोड़ती तो मैं आज सत्ता छीनने पर मजबूर न होता। बस बहुत हुआ। तुम सुखद अंत और मेरी सेवा चाहती हो, सपना देखना छोड़ दो। महाराज, राजमाता के पीछे सभी सामंती राजा हैं, जिनके पास सीमा पर 10 लाख से अधिक सैनिक और पूर्वी सहायक राज्य है। अगर वे खिलाफ हो गए, महादेश में कभी शांति नहीं। अब गद्दी मेरे हाथ की बात है। युद्ध का माहौल हो तो क्या, सामंती विद्रोह हो तो क्या, आज किसी को मरना ही होगा। राजा हमेशा अमर रहे। इस पल मैं ही महादेश का सम्राट हूं।